पास टेलीफोन आया था, अभी मेरे पास टेलीफोन आया था कि काका भाई देखिए कि कुछ दूसरे मुझे बता रहा था कि वही पास्टर लोग जो है गुंडा तैयार करके रखे हुए हैं, समझे ना। मेरे पास संदेश आया, खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ, आमीन। पास्टर लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि गुंडा तैयार कर रही है, समझे ना। मैंने बोला गुंडों से मैं नहीं डरता हूं, खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ हो। इसलिए खुदा बाप ने कहा, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा सेवा किस लिए बनते हैं कि किसी के ऊपर गुंडा लगाएं। यही बाइबल की मिनिस्ट्री है, यही यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ हो, समझ आप लोग। अभी मेरी प्लान है वहां पे जाने के लिए, मैं जाऊंगा वहां पे। कल मेरी बात हो रही तुमसे और मैं बोला कि मैं आ रहा हूं। खुदा की स्तुति हो उसकी तारीफ हो, आमीन। हम अपने मन से सेवकाई नहीं करते हैं मेरे बहन, हम अपने मन से ये काम नहीं कर रहे हैं। कल मैंने बता रहा था ये काम हमारी नहीं है, यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि काम मेरा नहीं है, समझे ना। यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मेरा काम नहीं है, ये काम मेरा पिता का काम है। उसी प्रकार यहाँ जो हम दोपहर की बेला बैठे हुए हैं उसके आराधना वर्शिप करने के लिए, हम हमारी बहाई करने के लिए बैठे हुए हैं, परंतु ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई हमारी प्रभु यीशु मसीह की है। अगर ये सेवकाई आज अगर नहीं चला होता तो मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, दुल्हन कहाँ अंधकार में फंसी हुई। ये तो दुल्हन की निकासी और उनकी रैप्चर की तैयारी है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ है, आमीन। खुदा की महिमा हो। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए लिखी गई है, सब लोगों पर भार छा गया। पहले मिनिस्ट्री, इफिसुस युग काल की मिनिस्ट्री, पहली मिनिस्ट्री में जब 120 लोगों की झुंड तैयार हुई सच्चे मैसेज की सेवकाई करने के लिए, सच्चे खुदा की आराधना वर्शिप करने के लिए 120 लोगों की झुंड तैयार हुई और 120 लोगों को पवित्र आत्मा ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनकी आवाजों को सुन करके लोग घबरा रहे हैं। इनकी स्तुति आराधनाओं को देख करके उनमें भय छा गया, डर छा गया, समझ में आ रही है, डर छा गया। खुदा की स्तुति, उसकी तारीफ हो। जहां पे खुदा की उपस्थिति होती है वहां पे 2-4 लोग ही काफी होते हैं, बाकी उनके साथ खुदा के सरदूत उपस्थित होकर के उनके साथ आराधना वर्शिप करते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। आप लोग जानते हैं कि कभी किसी दिन, बहुत पहले की बात है, एक दिन हमारी दिल्ली कलीसिया में आग लग गई थी, शायद पता नहीं हो सकता है, अंदर में सारी ताला बंद थी, अंदर में काफी जो वहाँ तो बड़े बड़े कनची है, क्या बोलते हैं, कारपेटर बोल, क्या बोलते हैं, मोटा मोटा बिछाया जाता है, कारपेट है ना, वो जल गई थी और पूरी कनची धुआं से पूरी भर गई। तो जो चाबी, जिसके हाथ में चाबी होता था, सुबह जाने के बाद में जब खोलता है तो पूरी घर धुआं से भर गई थी। एक बार क्या हुआ, एक भाई को चाबी दिया जाता था, क्योंकि जिस दिन कनचे चर्च लगना होता है उस दिन वो जल्दी जाकर के द्वार खोल देता है, ताकि साफ सफाई का ड्यूटी जिसके लिए मिला है, पारी मिला है, वो जाकर के पूरी भवन की साफ सफाई करें, दरी बिछाएं और चादर बिछाएं, जाला माटा को साफ करें, पानी भरें, सारा चीज करें। जिसका ड्यूटी जो दिया जाता है वो काम करते हैं। तो जिसके हाथ में जो चाबी था वो पहले जा करके मेन गेट की ताला खोलता है और अंदर के जब ताला खोलता है और जब दरवाजा खोलता है तो अचानक देखता है कि पूरे हाल में लोग भरे हुए हैं, आराधना वर्शिप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे हाल में भरे हुए। अब इसको हिम्मत नहीं लगा कि लोग हैं कौन। उसके बाद में अचानक पीछे लौटा, दरवाजा को खींचा और अचानक पीछे लौट गया। लौटने के बाद में उसने टेलीफोन किया कि हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, कौन है ये। ताला लाक बंद था, मैंने खोला
और कहना चाहिए ऐसा कहना चाहिए पूरे अंदर में लोग भरे हुए हैं, लोग सब घबरा गए। उसके बाद में कुछ लोग पहुंच गए, उसके बाद फिर से जब उस दरवाजा खोले तो उसमें एक भी व्यक्ति नहीं है। तो ये है कौन? है सरदूत लोग हैं। आमीन। तो मेरे बहन, इसलिए जिस स्थान पे आराधना वर्शिप जो करते हैं उस स्थान को जितना ज्यादा पवित्रताई के साथ रखनी चाहिए उतनी ज्यादा पवित्रताई के साथ रखें। हमारी उपस्थिति में सरदूत लोग भी आकर की आराधना वर्शिप करते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। सुबह हम लोग बातचीत कर रहे थे नाश्ता करते करते से, कुछ ऐसे धर्मी लोग हैं, ऐसे पवित्र लोग हैं, खुदा बाप का आमना सामना देखे हुए हैं, यीशु मसीह को आमना सामना देखे हुए हैं, है ना। अब्राहम को आप लोग देखते हैं, बैल का मीट मटन खिलाया यह हुआ खुदा को, दूध खिलाया, मक्खन खिलाया, घी खिलाया, उसको पैर धोने के लिए पानी दिया, और इतनी कड़ी धूप के समय आराम करने के लिए उसके लिए खाट बिछाई। देखिए, खुदा के लिए। तो कभी कभी खुदा अपने संतों के पास उतर आता है मनुष्य के रूप में, समझे ना। अब देखिए, खुदा के जो दूत थे वो लूत के पास आ गए, है ना, सदुम अमोर में आ गए। और देखिए, खुदा के दूतों को देखिए, ये लूत जो है अपने घर में लेके जाता है, उनको खाना बनवाता है, खाना खिलाता है, सब कुछ करता है। तो इसी प्रकार से मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार अनजान से सरदूतों की भी, खुदा की भी लोग सेवा करते हैं, लेकिन उस समय समझ नहीं सकते हैं। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, खुदा की महिमा हो। आप लोग जानते हैं कि जब इलिया जा रहा था, जब सुनसान जगह में पहुंचा, डर के मारे भाग रहा था। इतना बड़ा दिखे खुदा का भक्त है, इतना बड़ा खुदा का भक्त, उपासक, आराधना वर्शिप करने वाला, और हमेशा इलिया के साथ खुदा बाप रहा करता है। और वो इलिया जो है कि इजेबेल और राहाब की डर से क्या कर रहे हैं? भाग रहे, अपना जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। और वही किस्सा किसका है? मूसा का है, ठीक है ना। मूसा भी भाग रहा है। जब चलते जब ये थक जाता है, इनके पास पानी नहीं होता है, इसके पास खाना नहीं होता है, लड़खड़ा जाता है, और लड़खड़ा जाता है, मुरझा जाता है, गिर जाता है। और कितने समय तो कहना चाहिए उसने पेट के भरसा चला, सब छिला गया था, समझ, यहाँ छिला गया था, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रहा था। उसके बाद में बड़ा मुश्किल से किसी पेड़ के छांव के पास पहुंच जाता है, उसके बाद में सो जाता है, गहरी नींद में चला जाता है। काफी समय सोने के बाद एक दूत आता है, और दूत उसको थपथपा करके बोलता है कि लिया उठ, खा पी ले। उसके बाद में वो आंख खोल के देखता है तो सिराने की तरफ रोटी रखा हुआ है और सुराही में पानी रखा हुआ है। लेकिन ये रोटी को किसने लाया, ये सुराही के पानी को किसने लाया, कोई पता नहीं। देखता है और बढ़िया ताजा चादा खाता पीता है। उसके बाद में फिर नींद आती है और कस के सो जाता है, कस के सो जाता है। उसके बाद में फिर से वो दूत जो है दूसरी टाइम फिर से रोटी और पानी लेकर के आती है, और फिर से उसको थपथपा करके बोलती है कि लिया आ, उठ और खा पी ले। फिर आंखें खोलता है, देखता है रोटी फिर से रखा हुआ है, सुराही पानी फिर से रखा हुआ है। लेकिन वो पानी किसने लाया कि रोटी किसने लाया, इलिया को खुद पता नहीं है, समझे ना। और वो दूत कहता है उठ, खा पी ले, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, समझे ना, बहुत लंबी यात्रा करना पड़ेगी। देखता है मुझसे बात किया है, कहाँ गया, कहीं दिखता नहीं है। रोटी दिखता है, पानी दिखता है सुराही का, लेकिन मुझसे जो बातें करते हैं वो कोई दिखाई नहीं देते हैं कौन। फिर बाइबल बताते हैं उठा, वो खाया पिया, और उस भोजन से, उस पानी से उनको ऐसा ताकत मिला कि 40 दिन तक वो पानी नहीं पिया, 40 दिन तक वो खाना नहीं खाया, 40 दिन 40 रात तक लगातार चलता रहा। खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा उनको क्या दिया? बल दिया। खुदा उनको क्या दिया? ताकत दिया। वही खुदा की आराधना वर्शिप करने के लिए मेरे अजीज भाई बहन आज दोपहर की बेला हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। इसको बनते रहिए, खुदा की महिमा हो। आमीन।
वो हमें कभी थकने नहीं देगा, वो कभी हमें झुकने नहीं देगा, वो हमें ताकत देगा। जिस समय हमें ताकत की जरूरत होगा उस समय हमें ताकत देगा, जिस समय हमें खाने की जरूरत होगा उस समय खिलाएगा, जिस समय हमें पीने की आवश्यकता होगा उस समय हमें पिलाएगा। लेकिन उसके ऊपर हमें सब विश्वास रखना बहुत जरूरी है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। वही यहोवा खुदा की आराधना वर्शिप कर रहे हैं और इस समय ताजे ताजे पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त किए हुए हैं और बड़े जोश के साथ, आत्मिक जोश के साथ इन्होंने आराधना वर्शिप कर रहे हैं। और ये आराधना वर्शिप करने और सेवा करने का भय जो है पूरे उस आसपास में छा गया। इसलिए लिखा गया है और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। आमीन। पहली खुदा के प्रेरित लोग, खुदा से अभिषेक प्राप्त किए गए भाई बहन लोग ऐसा आराधना और वर्शिप कर रहे हैं जो कि पूरे आसपास में भय छा गया। क्या छा गया? भय छा गया। और आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में छोटा सा झुंड है दुल्हन का, छोटी सी झुंड है, बहुत लोग इसको जानते भी नहीं है, समझे ना। लेकिन जो जानते हैं ना उनके अंदर डर समारी है। क्या समारी है? डर समारी है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, आमीन। खुदा की महिमा हो। देखिए आगे लिखा गया है और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सब विश्वास करने वाले क्या रहते थे? इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में होते थे। समझे ना, उनकी जितने भी वस्तुएं थे वो साझे में होते थे, सब इकट्ठा रहते थे। आगे लिखी गई देखिए, वे अपनी अपनी संपत्ति और अपना सामान बेच बेच करके जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये लोग बिल्कुल सेवा में लगे हुए हैं। इनके पास अब कोई चिंता नहीं है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल इनका एक मन है, एक ध्यान है कि हमें खुदा की आराधना वर्शिप करनी है। क्योंकि अभी अभी इनको क्या मिला है? अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा की अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा का जिंदगी मिला है, खुदा का अनंतता मिला है, खुदा का सामर्थ्य मिला है। और खुदा का सामर्थ्य इसलिए मिलता है कि हम किसी कोंटे में जा करके योना नबी के जैसा सोते रहे, इसलिए अभिषेक नहीं मिलता है। अभिषेक इसलिए मिलता है हम किसी जनों के पास जा करके गवाही दें, खुदा की आराधना वर्शिप करें, इसलिए अभिषेक मिलता है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। खुदा की महिमा हो। तो ऐसा करने से हो गई कि लोग काम धंधा को छोड़ दिए, भूल गए थोड़े समय के लिए। यहां तक कि जो जो इनके पास सामान था ना उनको भी बेचना शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए? बेचना शुरू कर दिए। और बेच बेच करके जिनको जो आवश्यकता होती थी उनको बांट दिया करते। इतना इनके पास वो प्रेम था, इतना प्रेम था, अटूट प्रेम था, इतना दया से भरे गए हुए थे। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन। आगे लिखा हुआ है देखिए, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। प्रतिदिन एक मन हो करके मंदिर में इकट्ठा होते थे। मंदिर कौन सा जगह है? जहां आराधना वर्शिप करने के लिए इकट्ठा होते हैं। आमीन। आप लोग यहाँ पे सप्ताह में एक बार इकट्ठा होते हैं? नहीं होते हैं का? अभी हमारे लिए स्पेशल मंदिर नहीं है, लेकिन आज के लिए हम इसी को मंदिर समझ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि वही आत्मा है जो कि पहली कलीसिया काल में अपने 120 लोगों के ऊपर उतरा और 120 लोगों के द्वारा ही आज पूरी विश्व भर में उन सेवकाई को फैलाया। और जो पहली शताब्दी में जो सेवकाई हुई वही इस अंत के युग में भी आज हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन। बस हमें विश्वास करना चाहिए, हमें विश्वास कर। अगर जिस किसी भाई बहन के पास अगर विश्वास नहीं है, मैं कहूंगा कि उसके पास कोई अनंत जीवन नहीं है। क्योंकि मैंने नबी की कोड में देखा, नबी वहां पे बता रहे हैं आप विश्वास सबसे बड़ी पाप है। वहां पे नबी अपने कोड में बता रहा है सिगरेट पीना पाप नहीं है, नबी बता रहे शराब पीना पाप नहीं है, और किसी प्रकार की गंदगी करना पाप नहीं है। पाप है अविश्वास।
अगर किसी के पास विश्वास है वो कभी सिगरेट नहीं पिएगा, किसी के पास विश्वास है वो शराब नहीं पिएगा, किसी के पास विश्वास है वो चोरी नहीं करेगा, किसी के पास विश्वास है वो धोखा नहीं देगा। लेकिन जिसके पास विश्वास की कमी है वो कुछ भी कर सकता है मेरे भाई मेरे बहन। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। विश्वास वही करता है जो सचमुच में खुदा का संतान होता है। और जब खुदा का संतान है वो कभी भी आप विश्वास नहीं करेगा, कभी भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि उनमें खुदा खुद वास करता है। समझे ना, मैं अंबिकापुर से मैं बोलते आ रहा हूँ, समझे ना, कि यीशु मसीह बोल रहा है, हे खुदा, हे पिता, आप मुझ में है और मैं आप में हूँ। उसी प्रकार मैं इनमें और ये मुझ में, इनमें बोल रहा है किसको? आपको और मुझे बता रहे हैं, समझे ना, मैं इनमें और ये मुझ में, जैसे आप और मैं एक हैं उसी प्रकार मैं इनमें और ये मुझ में, और हम एक हो जाएं, एक रहेंगे। आमीन। तो अभी हम लोग यीशु और हम अलग नहीं हैं, यीशु हमारे अंदर है और हम यीशु मसीह में हैं। हम बोल रहे हैं उसमें यीशु बोल रहा है, हम सुन रहे हैं उसमें यीशु की कान सुन रही है, हम खा रहे हैं यीशु मसीह खा रहे हैं। अगर किसी को हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह और हम एक हो चुके हैं। अब हम अलग अलग नहीं है ना। कल रात में मैं समझा रहा था ट्रिनिटी के विषय में। किसके विषय में? ट्रिनिटी के विषय में। इतना सरल भाषा में, देखिए दुनिया वाले समझ नहीं पाए। यीशु मसीह स्वयं ट्रिनिटी को सफाई करने के लिए, ट्रिनिटी जो अंधविश्वास है उनको तोड़ने के लिए इतना जबरदस्त सरल तरीका से प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये यीशु मसीह ने कहा, जो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, और तुम क्यों कहते हो कि पिता को दिखा? इसका मतलब मैं हूं सब कुछ। खुदा का धन्यवाद। उसी प्रकार अब जो है यीशु मसीह इस अंत के समय में दुल्हन में हो गया। यीशु मसीह समझे, दूल्हा और दुल्हन एक हो चुके हैं। और दुल्हन में हो करके प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है अपना सेवकाई कर रहा है। खुदा का धन्यवाद हो। नबी बताता है कि जो रूपांतर के पहाड़ में समझे ना, रूपांतर के पहाड़ में, जो कि याकूब यूहन्ना, ये दोनों सगे भाई हैं। याकूब यूहन्ना दोनों सगे भाई हैं, समझे ना। और एक था कौन? शमौन पतरस। 3 लोगों को लेके जाता है रूपांतर के पहाड़ में जाता है यीशु मसीह, तो 3 लोगों को लेके जाता है। पहला में तो कौन था? पतरस था, एक याकूब है और एक यूहन्ना। और ये याकूब और यूहन्ना जो है ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। क्योंकि ये 3 लोगों से प्रभु इनको अपने करीबी में रखता था। यीशु मसीह हमेशा इन 3 लोगों को अपने करीब में रखता था, इसलिए इन 3 लोगों को यीशु मसीह अपने साथ रूपांतर के पहाड़ में ले गया। ठीक है ना। उसके बाद इन 3 चेलों को बोला, तुम लोग यही ठहरे रहो, मैं आगे जाकर के क्या करूं? प्रार्थना करूं। जब यीशु मसीह आगे बढ़ा और प्रार्थना कर रहा है, तो यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। रूपांतरण हो जाने का मतलब होता है अब यीशु मसीह उजाला बन गया, प्रकाशमान हो गया, समझे ना। बिल्कुल चमक रही यीशु मसीह, उनकी वस्त्र चमक रही है, उसकी चेहरा चमक रही है, उसमें से तेजस्वी निकल रहा है। और चेले लोग दूर से देख रहे हैं कि वहां पे यीशु मसीह अकेला नहीं है, परंतु बीच में यीशु मसीह है और एक तरफ इलिया है और एक तरफ मूसा है। एक तरफ इलिया है और एक तरफ मूसा है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, कभी कभी क्या होता है कि जब लोग समर्पण होते हैं और यहाँ पे यीशु मसीह का रूपांतरण हो जाता है, और इलिया और मूसा यीशु मसीह के साथ उपस्थित होकर के यीशु मसीह से बातचीत करते थे। क्या चीज के विषय में बातचीत करते थे? क्योंकि कुछ समय के बाद यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और मृत्यु में से कैसे जी उठेगा, इसके बारे में आपस में क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे, समझे ना। कुछ समय चर्चा करने के बाद एक उजाला बादल आया। क्या आया? उजाला बादल आया और इनको क्या कर दिया? ढांक दिया, समझे ना। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। और आप अगर विश्वास करेंगे तो उजाला बादल आज हमारे सिर के ऊपर भी यहाँ पे मौजूद है। धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। बस हमें विश्वास करना है। विश्वास सब कुछ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। क्या है? संभव है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। मैं बता रहा था, नबी ने बता रहे हैं कलीसिया का सुंदरता, कलीसिया की सुंदरता। बढ़िया हम लोग चूना से लिपाई किए हैं ताकि सारी भीत की दाग मिट गई है। कलीसिया की सुंदरता, पंखा अच्छी घूम रही है,
कलीसिया की सुंदरता, यहाँ का खिड़की बढ़िया है, दरवाजा बढ़िया है, सुंदरता। नबी बता रहे ये सुंदरता नहीं है। कलीसिया का सुंदरता कलीसिया के विश्वासी लोगों को बोला जाता है। कलीसिया का सुंदरता क्या चीज है? कलीसिया के लोग हैं। अगर कलीसिया के लोग सुंदरता नहीं है, उसका चरित्र सुंदरता नहीं है, वो कलीसिया का सुंदरता नहीं है। कलीसिया का सुंदरता उसको बोला जाता है उस कलीसिया में रहने वाले भाई बहन की चरित्र पवित्र होनी चाहिए। समझे ना? कलीसिया की सुंदरता कलीसिया के लोगों की चरित्र होती है। अगर चरित्र खराब है, वो कलीसिया में सुंदरता कभी नहीं आएगी। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। अगर चरित्र खराब है, सारी गिरजा का सुंदरता खराब है। समझे ना? अभी देखिए, अभी की कहानी है। देखिए, मैं किसी चीज को बताता हूं, मेरे को बताने में कोई जो हो रही है उसको मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। समझे ना? जो हो रही है उसको बताने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी के ताजा समाचार है, हमारे समल भाई जानता है। पास्टर हमारी दोस्त थी है, पहले का अभी का नहीं, ठीक है। अभी कहना चाहिए कम से कम दो तीन सप्ताह लगभग हो रहा होगा, 2 सप्ताह से थोड़ा सा टाइट होगा, ठीक है ना। एक विश्वासी परिवार की लड़की भाग करके करीबन 1.5 साल अपनी ससुराल चलेगी। कितने साल? 1.5 साल। समझे ना? और 1.5 साल में बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन खैर बच्चा पैदा हुए नहीं, उसके बारे में नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जो घटना घटी उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 1.5 साल ससुराल में गुजारी। कितने साल? 1.5 साल। 1 साल 6 महीना, ठीक है। उसके बाद में उस लड़की को आपस बुलाए। आपस बुलाने के बाद में वो पास्टर क्या किया, उसको बपतिस्मा दिया। पास्टर क्या दिया? सिर्फ शादी, ध्यान से सुने, सिर्फ मात्र शादी देने की। उसको क्या किया? क्या वो लड़की कबूल की? क्या वो लड़की पछताव की? क्या वो लड़की मैंने गलत की बोली? जबरदस्ती उसको क्या किया? बपतिस्मा दिया गया। समझे ना? जबरदस्ती उसको क्या किया गया? हम लोग आ जाइए, हम लोग शादी करके फिर से भेजेंगे। भागेड़ी लड़की को शादी करके फिर भेजने की क्या जरूरत है? वो तो जिस दिन वो आदमी बनाया उसी दिन लूसीफर उनके साथ शादी कर दिया। उसको फिर शादी करने की क्या जरूरत है? लूसीफर के साथ उनकी शादी होगी। जिस दिन मतलब किसी स्त्री के पुरुष के साथ जो विवाह करने से उनके साथ किसी प्रकार के संबंध स्थापित होती है, उनके साथ उनकी विवाह हो जाती है। चाहे लूसीफर की तरफ से, लूसीफर की आत्मा की तरफ से, चाहे खुदा की आत्मा की तरफ से उनकी विवाह हो जाती है। जब तक किसी की विवाह नहीं होती है तब तक किसी के संपर्क में नहीं आते हैं। समझ में आ रही है ना? उसको देखिए बुलाया गया, उसको बुलाए हैं, उसके बाद में फिर इनको बरोखी खाने के लिए बुलाए। भागेड़ी लड़की के लिए 50-60 हजार की बस लगी है, मार्शल लगी है। समझे ना? और एक पवित्र पास्टर जो है उनको पर हाथ रख कर उनको शादी दे रहे हैं। तो उस कलीसिया की सुंदरता कैसा होनी चाहिए? यही सुंदरता है ना? कलीसिया की सुंदरता यही ना, जिस गिरजा में इस तरीके से काम किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि कलीसिया की सुंदरता वही है। कलीसिया की सुंदरता नहीं है, कलीसिया की वो क्या है? बदबू है, बदबू। कलीसिया की क्या चीज है? बदबू है, दुर्गंध आ रही उसमें से। और मैं बताऊं, ऐसों के ऊपर हाथ रखने वाले पास्टर या प्रचारक हैं, वो उनकी पाप में सहभागी हो रहे हैं। समझे ना? उनके ऊपर हाथ रख करके जो उनको कहना चाहिए आशीर्वाद दे रहे हैं, फूलो फलो तुम भर जाओ। समझे ना? ये उनकी पापों में क्या हो रहे हैं? भागी हो रहे हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 18:4 कहा था, हे मेरे लोगों के बीच में से निकल आओ, उनकी पापों में भागी। लेकिन उनको मालूम रहेगा तब ना भागी नहीं होंगे। अज्ञानी है, खुदा से दूर है। इसलिए खुदा बाप ने कहा है, मेरे ज्ञान के होने के ना होने के कारण मेरी ही प्रजा क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मेरे भाभान, अगर जिस कलीसिया में हम लोग रहते हैं उस कलीसिया की सुंदरता वो गिरजाघर नहीं है। कलीसिया की सुंदरता उस कलीसिया के लोगों की चरित्र होती है।
समझे ना, प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ, क्योंकि आप कलीसिया हैं। क्या है? आप कलीसिया हैं और आपकी सुंदरता आपकी चरित्र है मेरे भाई मेरे बहन। अगर आपके चरित्र सही है, आपकी कलीसिया की सुंदरता बढ़ेगा। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अब देखिए, ये प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। हम लोग प्रतिदिन इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, लेकिन कम से कम सप्ताह में एक बार तो इकट्ठा हो रहे हैं ना, एक मन होकर। और होना चाहिए, ये खुदा की आज्ञा है, ये खुदा की नियम है, ये खुदा की कहना चाहिए कायदा है, और हम खुदा की कायदा को कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। घर घर रोटी तोड़ते थे, ठीक है ना? क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे और आनंद और मन की सिधाई से खाना भी खाते थे। तो क्या देखिए, यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे बाइबल में लिखी गई है, ठीक है ना? जब से मैंने आया अभी सरगुजा आया, तब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना? शनिवार को मैंने पहुंचा, वहां भी एक मीटिंग हो गई शनिवार की रात। किसी दूसरे परिवार बुलाए गए कि खाका भाई आ रहे तो हमारे पास आज पारिवारिक मीटिंग हो, है ना? बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए। छिरोपरा से भी काफी टीम पहुंच गई थी, अंबिकापुर। वहां भी कहना सबके लिए खाना खिला, मन की सिधाई से। क्या है? मन की सिधाई से, है ना? आनंद से, मन की सिधाई से भोजन क्या कर रही है? कुटमुटा करके नहीं, कुड़कुड़ा करके नहीं, परंतु मन की सिधाई से भोजन कर रही है ना? अंबिकापुर मीटिंग हुआ, वहां पे हम लोग देखे, वहां पे मन की सिधाई से बड़े आनंद और खुशी के साथ खाना बांट रहे सुरेश भाई लोग, खिला रहे। जितने भी लोग आ, कोई बलरामपुर से आए हुए, कोई कहां से आ रहे हैं, कोई कहां से आ रहे, सबको भोजन खिला रहे मन की सिधाई से। इसका मतलब जो इफिसियंस काल में जो हुआ, वो आज इस अंतिम काल में भी हो रहा है। वही मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री वही मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री पहले हुआ, वही मिनिस्ट्री फिर से राउंड लगा करके फिर से वही मिनिस्ट्री आज दुल्हन के द्वारा फिर से दोहराया जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। कल हमने ढोराडी में था, वहां भी बड़ी मन की सिधाई से सब लोग भोजन कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे पानी पहुंचा रहे थे, कोई दाल पहुंचा रहे थे, कोई कहना चाहिए शरबत पहुंचा रहे थे, मन की सिधाई से प्रेम के साथ। कोई पत्री बांट है तो कोई थाली बांट रहे है ना? अभी हम सुबह सुबह कहना चाहिए बड़े प्रेम बड़े मन की सिधाई से हैं। हमने कहना चाहिए इतना बढ़िया सुंदर नाश्ता किए, नाश्ता भोजन किए, हमारी बहनें बच्चे कैसे बढ़िया हमें दिए। मन की सिधाई को देख रहे, मन की सिधाई को। आमीन, खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि खुदा बाप अपने लोगों की मन को सिधाई किया। क्या किया है? जहां लोगों की मन सिधाई नहीं होता है ना, कुटमुटाते हैं। अगर दो लोग कहीं मेहमान आ गए ना, तो थोड़ा सा कहने चाहिए कोई ऐसी औरत है कि थोड़ा सा सिर पकड़ लेती है ना? ऐसे समय में मेहमान आ जाते हैं, अभी ना तो दाल है ना चावल है ना? कुटवाने के लिए भेजना पड़ेगा, दाल खरीदने के लिए भेजना पड़ेगा, कम से कम सूचना देकर तो आते हैं। लेकिन जिनका मन का सिधाई होता है ना, वो कुटमुटाते नहीं है। समझे ना? मैं दिल्ली जाता हूँ, एक से लोग सोचते हैं कि काका भाई अगर हमारे पास एक दिन रुक जाता, ठीक है, लेकिन वहां पे कहना चाहिए हमारे एल्डर भाई टाइटस का चलता है, बिना परमिशन से कोई वहां किसी को लेके नहीं जाते हैं। कई बार रिक्वेस्ट कहना चाहिए डूनी भाई का जो पिताजी है, समझे ना, डूनी भाई का पिताजी है, अभी कहना चाहिए दोनों आंख दिखता नहीं है, लेकिन जिस समय में पहले जाता था 2010 में 2011 में शुरुआत में, समझे ना, उस समय बढ़िया दिखता था, अच्छा गाना, अभी भी गाता है गाना, अभी भी अंधा हो गया है, दिखता नहीं है, उसको पकड़ करके चर्च ले आ जाता। वो बोलता है कि कहना चाहिए खाका भाई को जा करके टाइटस भाई को बोले, पात्रा जी को बोले कि खाका भाई हमारे पास रुकेगा, उसको हम वहां पे नहीं रुकेंगे उनके साथ, हमारे पास रोकना चाहिए उनको। तो पिछले दफा से वो परमिशन लेने में लगे हुए हैं, समझ ना, लेकिन अभी तक उनको परमिशन मिला नहीं है। कि राजू आखिर चंद्रा कर बोला कि देखते हैं अगले समय से हो सकता है, आखिर से पहले थोड़ा सा सूचित कर दीजिएगा। और
दिल्ली के लोग, कई लोग सोचते हैं कि हम जो आते हैं छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी आते हैं, कम से कम एक आध दिन तो हमारे लिए उनको सेवा करने के लिए मौका मिल जाए। लेकिन वहाँ का नियम ऐसा है कि बिना परमिशन से किसी को अपने घर नहीं बुलाते। अगर पास्टर जी या एल्डर जी बोल दिया कि ठीक है, अन्यथा किसी को इधर उधर नहीं कर, नियम टू नियम, समझ, क्योंकि हम सब एक मन होकर के चल रहे हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार आज हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि इतना मन की सिधाई के साथ दुल्हन की सेवकाई चल रही है, इतना मन की सिधाई के साथ, समझे ना, कोई कुटमुटाना नहीं, कुटकुटाना नहीं, परंतु बड़े खुश और आनंद के साथ लोग लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ये करो कर रहे हैं, और खुदा बाप दे रहा है, खुदा बाप दे रहा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ। आमीन। लिखा गया है घर घर रोटी तोड़ दे, घर घर, जब घर घर रोटी तोड़ने वाला जब बात आती है तो मुझे याद आता है, क्योंकि जब ये मिनिस्ट्री जब शुरुआत में हमारे छत्तीसगढ़ में आया, ठीक है, ये मिनिस्ट्री सबसे पहले शुरुआत में छत्तीसगढ़ में आया एक बहन के जरिए, जिसका नाम था अंजलि, ठीक है ना, दिल्ली कलीसिया का बहन थी। मैं भी उसको नहीं देखा हूँ, मेरे कहना चाहिए इन टाइम मैसेज में आने से पहले वो चल बसी। उसका एक बेटा है, अभी रायपुर में पढ़ रहा है। तो दिल्ली का एक भाई था, वो काम करने के लिए भिलाई का एक भाई था, वो काम करने के लिए दिल्ली गया हुआ था। तो दिल्ली जाते जाते उसने संदेश समझा और दिल्ली कलीसिया में विश्वासी बन करके रहने लगा, और कहना चाहिए वहीं रह करके उसने एक क्या बोलते हैं, हाटरी है ना, चौक चौक में हाटरी होता है, सब्जी हाटरी जी, है ना, जहाँ पे टमाटर भाटा धनिया बेचते हैं, हाटरी नहीं बेचते हैं। तो वो भाई ने जा करके दिल्ली में वही काम करना शुरू किया, बस बैठ करके सब्जी बेचता था, और दिल्ली कलीसिया में कहना चाहिए वो चर्च जाता था रविवार। तब हुआ क्या कि अब कहना चाहिए उस रहते रहते उसी दिल्ली कलीसिया के कहना चाहिए लड़की से ही, बहन अंजलि से उनका शादी लगा दिए कि भाई ये विश्वास में आ गया, जवान है, तो दिल्ली कलीसिया की लड़की उस लड़का से शादी कर लिया। शादी करने के बाद अब ये कहना चाहिए अपना घर आए कहाँ, भिलाई, जहाँ में जाता था जी, भिलाई आए। लेकिन उस समय मैं इंटर मैसेज में नहीं आया था, पहले जब कैसे छत्तीसगढ़ में जो इंटर मैसेज आई, तो जब वो लड़की अंजलि आई, वो तो वहाँ पे भाई दिल्ली का आराधना जानते हैं कि माहौल ही वहाँ अलग है, सच है। छोटा बच्चा को देखो, वहाँ पे कोई ची ना चू नहीं बोलते हैं बच्चे जी, कोई बच्चा वहाँ रोता नहीं है, कोई बच्चा वहाँ चिल्लाता नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं करते हैं। मम्मी के पास बैठे हैं, मम्मी के पास रहेंगे, पापा के पास बैठे वो पापा के पास, चुई चा कहीं नहीं मिलेगा वहाँ। ऐसा समर्पण गिरजा है दिल्ली की गिरजा, संपन्न गिरजा है, अभिषेक से भरा हुआ गिरजा है, जो भाई लोग जाते हैं जानते हैं। खुदा का धन्यवाद, आमीन। अब भिलाई आ गए, भिलाई आने के बाद में यहाँ ना गिरजा, ना यहाँ पे विनती, ना यहाँ पे प्रार्थना, तो संसारिक अखंड संसारिक लोग, मद्रासी लोग हैं, मद्रासी भाई लोग, कोई बीड़े पीने वाला, कोई तंबाकू खाने वाला, तो कोई गाली बकने वाला, ऐसी घर में आ गई। उसके बाद कहना चाहिए अपने पति से बोली कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा कोठी बनाते, कुड़िया है ना, कुड़िया बनाए, अभी भी चादर लगा हुआ है, मैं वहीं जाता था, खाता था, पीता था, रहता था, चर्च भी लगाता था मैं इंटर मैसेज आने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद में उन्होंने सोची काश दिल्ली के भाई लोग आ करके भिलाई में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहीं टाइम मैसेज नहीं है, भिलाई में इतना बड़ी बड़ी चर्च है वहाँ पे, समझ रहे, इतना बड़ा बड़ा चर्च है भिलाई में, इतना ज्यादा चर्च है भिलाई में, लेकिन इन टाइम मैसेज नहीं है। तो उसने सोची कि काश अगर हमारी इन टाइम मैसेज अगर दिल्ली से भी हमारे भिलाई में लेकर के आते, तो यहाँ भी कम से कम मेरे ससुराल के लोग की आंखें तो खुलती, सही बात, और कम से कम प्रभु को कबूल लेते। तब कहने ये बात दिल्ली में रखी, और दिल्ली की भाई पीटर और कहना चाहिए भाई थॉमसन, इन्होंने आए और मीटिंग लिए और आपस चले गए। ये भी मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं इनका मैसेज में ही था, मैं जानता नहीं था। उसके बाद जब कहना चाहिए वो लोग कहना चाहिए यहाँ से लौट करके चले गए, उसके बाद वो अंजलि बहन का एक बेटा हुआ, उसके बाद में खत्म हो गया, जचकी हुआ, उसके बाद में खत्म हो गया, और उस बेटा को बहुत बढ़िया पाला पोसा गया, बढ़िया है, विश्वास है, पर मैं आगे बढ़ रहा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ।
उसके बाद में ये लोग जब आपस लौट करके दिल्ली में गवाही दिए कि हमने छत्तीसगढ़ में गए हुए थे, भिलाई पावर हूं, वहां पे कोई एन टाइम मैसेज नहीं है। तो वहां पे एक और लड़की है नर्स, जो हमारी छत्तीसगढ़ की लड़की है नर्स, जो शादी करके दिल्ली गई है, लेकिन वो किसी पिंथी कोस्टल या मेनोनाइट दूसरे चर्च में गई हुई थी शादी करके, लेकिन उस समय वो इन टाइम मैसेज में आ चुके थे। किसी दिन उन्होंने सब्जी खरीदने के लिए अपने पति के साथ सब्जी मार्केट गए हुए थे, और हमारे इन टाइम कलिसिया के भी कोई अगर भाई बहन सब्जी खरीदने के लिए उसी मार्केट में गए। तो जिस सब्जी सेठ के पास जो सब्जी खरीद रहे थे, वही वो भी लोग सब्जी खरीद रहे थे। तो ये लोग आपस में बोले कि क्या तुम लोग क्रिश्चियन हो? बोले हम लोग क्रिश्चियन हैं। किस कलीसिया में किस कलीसिया से बिलोंग करते हैं? नहीं, फलानी कलीसिया से। ये बोले कि हम लोग कहना चाहिए हम लोग इन टाइम मैसेज कलीसिया से लोग बिलोंग करते हैं। तो हमारे इन टाइम मैसेज के परिवार के बोले कि एक कहना चाहिए एक आध बार हमारी कलीसिया आ जाइए। तो उन्होंने बोले एक बार आप लोग हमारे घर आ जाइए। बातचीत करने में देखिए कैसे संदेश ट्रांसफर हो रहा है। बातचीत करने में संदेश अंदर प्रवेश होता है। सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन बातचीत करते करते एंड टाइम मैसेज अंदर जा रहे हैं। तब उन्होंने बोले भाइयों एक बार आप हमारे घर जाइए, आ जाइएगा। तब इन्होंने जा करके एक बार उनके घर में गवाही दे दी, थोड़ा सा संदेश टच कर दिया। तो इन्होंने सुने कि हमारे कलीसिया में इस प्रकार से कोई बताया नहीं जाता है। उसके बाद ये लोग बोले कि आप हमारी चर्च में आ जाइए। तो ये जो नर्स है जो कि छत्तीसगढ़ से, ये कहना चाहिए अब दिल्ली कलीसिया में चले गए। जब वहां की पास्टर की प्रचार को सुन करके इनकी मन की बदल गई, दूसरे दिन लौट करके चले गए। उसके बाद में अगले सप्ताह फिर से प्लानिंग बनाए कि एक उस सप्ताह तो हम लोग चले गए थे बुलाने से, इस सप्ताह से हम अपने मन से जाते हैं। दूसरी सप्ताह और पहुंच गए, फिर दूसरी विषय से प्रचार किया पास्टर ने। अब दूसरी दफा सुनने के बाद फंस गए टाइम मैसेज में। अब अपना पुराना चर्च जाना छोड़ दिए, आना जाना इसी में। जब पीटर भाई लोग इधर से लौट करके गवाही दिए दिल्ली के समय छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन टाइम मैसेज जानते नहीं है। तब ये नास और उसका पति ये लोग सुने कि छत्तीसगढ़ की गवाही। जब मीटिंग खत्म हुआ, ये लोग पीटर भाई और थॉमसन भाई से मिले। छत्तीसगढ़ गए थे तो कहाँ गए थे? नहीं, फलानी जगह। तो उस लड़की ने बोली छत्तीसगढ़ में ही मेरे मैके हैं, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, शादी करके यहाँ पे आई हूँ, ठीक है ना। मेरी मम्मी पापा वहीं पे हैं, और मेरा भैया भी टीचर्स है, मेरा बाप भी टीचर्स है, ठीक है ना। तो अगर दूसरी दफा प्लानिंग बनेगा छत्तीसगढ़, तो वो भाई बोला कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा, अपना ससुराल तक लेके जाऊंगा, ताकि मेरे ससुराल वाले डिनोमिनेशन में जाते हैं, उनके पास कम से कम बच्चा रखेंगे, वो भी समझेंगे इंटर मैसेज, तब विश्वास करेंगे। तो इनके जब दूसरी बार कहना चाहिए इनका प्लानिंग बना छत्तीसगढ़ आने, इंटर मैसेज लेकर के आने, तो 2 नहीं आकर के 3 लोग आ गए। कितने लोग? 3 लोग। ये नर्स की उसकी कहना चाहिए पति है ना, और कहना चाहिए जो पहले आए थे वो 2 लोग आए। तो वो ले करके आया, कहना चाहिए यहाँ मुंगेली लोग बोलते हैं, वहां पे लेकर के आए उनके ससुराल। तो कहना चाहिए वहां के लोग अपने पास्टर जी को फोन किए कि पास्टर जी को बोले कि हमारे पास दिल्ली से कुछ भाई लोग आ रहे हैं विजिट करने के लिए, पास्टर जी आप आ जाइए। वहां भी पास्टर जी आ गए, ठीक है ना। उसके बाद में उनके घर में क्या चल रही है मीटिंग, अभी जो हमारे पास मीटिंग चल रही है, वैसे ही वहां पे बैठ करके 8-10 लोग हैं, ज्यादा नहीं है ना, 8-10 लोग कीजिए, उससे भी कम थे होंगे, बैठ करके मीटिंग चल रही है। जब मीटिंग चल रही है तो पास्टर की मन में ऐसे लगा कि पास्टर बोलने लगा कि मैं इतनी साल तक मैंने बाइबल ट्रेनिंग किया है ना। उसने बोल रहा है कि मैंने महाराष्ट्र में किया, उसके बाद में उसने कहना चाहिए और जगहों बोल रहा है, और कहना चाहिए मैंने भोपाल में किया, मैंने वहां किया, ये किया, लेकिन अभी तक मत कहना चाहिए जानकारी मुझे नहीं था। तब उसी पास्टर जी ने बोला कि एक जगह आप लोगों को मैं फिर से लेके जाऊंगा, जहां पे मेरा जाना पहचाने पास्टर भी मेरे नाम दिया उसने, समझे ना, वो मेरे पास लेके गया। और उस समय तो कहना चाहिए मैं भी थोड़ा सा घमंड में, बहुत घमंड में, संस्था में था मैं, बहुत घमंड था, क्योंकि पहली मैंने स्कूल खोला था, 2-4 साल ही हुआ था, ठीक है ना। और पहले विदेश वालों के साथ मेरी संबंध बना, और कम से कम 20-30-40 विदेशी आते थे,
और मेरे झुपड़ी जैसे घर में बैठ करके खाना खाते थे, हाथ मिलाते थे। तो ऐसा लगता था कि जहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुआ वहाँ के लोग आकर के मेरे घर में खाना खाते थे, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे जैसा कोई नहीं, समझे ना। जब अमेरिका के लोग मेरे घर में आ रहे हैं, है ना, तो फिर मेरे जैसा फिर कौन है। ये मेरा थोड़ा सा बहुत घमंड था। अब ये लोग आ करके प्रचार किए लेकिन मेरी पल्ला नहीं पड़ा, है ना। ये सारा तो मेरा इनको तो मैं बचपन से जानता हूँ, ये सारा मेरा घमंड था। क्योंकि बाइबल स्कूल में भी मैं टॉप रहा था। मैं जब सेकंड ईयर में गया, जब सप्ताह था मेरे को छुट्टी दे देते, समझे ना, विजिट करने के लिए। पहली साल तो थोड़ा सा चुपचाप रहा, है ना। और जितने भी ये जो पार्टी पारा एरिया के पास्टर लोग ना मेरे गीत को सुन करके बोलते भाई आप अपना डायरी दीजिए। मेरे क्या बोलते थे, डायरी दीजिए। मैं बोलता था मेरे पास डायरी नहीं है, मेरे अंदर डायरी है, मैं निकाल के दे दूंगा, है ना। वो बोलते थे कि भाई आप ऐसा गीत गाते हैं, बढ़िया गाते हैं, सारा चीज करते हैं, ये कहाँ से आपके पास आता, आपकी डायरी में क्या लिखा है। मैं बोलता है मेरे पास डायरी नहीं है। इसलिए जितने भी करना बिलीवर्स मेरे को सबको जानते हैं ना, इसलिए तो मेरे पास नहीं आते हैं। सब लोग जानते हैं मेरे पास अच्छी तरह से, छत्तीसगढ़ के बिलीवर्स वाले जानते हैं, क्योंकि बिलीवर्स में भी टॉप में था, समझे ना। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह मुझे कहीं भी नीचे नहीं रखा। जब से मैंने मिनिस्ट्री में आया यीशु मसीह मुझे उठा करके लेके चला। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। एक दिन डायरेक्टर पास से कहना चाहे आदेश आया, समझे ना, आदेश आया कि ये व्यक्ति है कौन। दिखे मैंने कॉलेज कर रहा और वहीं से मैंने कम से कम 30-40 लोगों को बपतिस्मा दिलवा दिया। इसलिए बोलते जब शनिवार आता था मेरे को छुट्टी दे देते थे, समझे ना। और अब रास्ते में बाटल में पानी खरीद रहे ना, उसका भी ले लो पैसा, बस किराया भी ले लो, रिक्शा किराया ले लो, ऑटो किराया ले लो, तो मुझे भेज देते। शनिवार को आता था, घूमता फिरता, सब जगह विजिट करके जाता, आराधना करते जाता था, पत्नी बच्चों से मिलता था, चला जाता। बाकी लोग एप्लीकेशन लिख करके थक जाने को छुट्टी नहीं मिल रहा है। प्रिंसिपल इतना खुश, कोऑर्डिनेटर इतना खुश, सब इतना खुश। बोलते थे खाका भाई आप पढ़ो ही ना पढ़ो, आप जाओ मिनिस्ट्री में जाओ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप उन कीचड़ों से, समझे, मैंने देखा, अपने आंखों से देखा। ऐसे ऐसे पैसा जगह में मैंने पहुंच गया था, मैं कचरा जैसा पैसा देखता था, समझे ना। ऐसे ऐसे लोगों के पास मुझे पैसा खुदा बाप ने पहुंचाया था, कचरा जैसा। मैंने अमेरिका की पैसा आते मैंने कचरा जैसे देखा। मेरे को बोलते थे खाका भाई आप क्या चाहते हैं, समझे ना। कभी कभी बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े बिशप लोग क्या बोलते थे, खाका भाई ये 50,000 की गड्ढा पर रखिए, बच्चों के लिए कपड़ा खरीदेगा, जो आप करना चाहिए करिए बोलते। ऐसे पास्ता के स्थान में पहुंच गया था मैं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि वो पैसा किसी के जीवन नहीं बचाता है मेरे पास, समझे ना। अगर वो लोग होते ना वहां से निकलते नहीं। लेकिन उन तमाम चीजों को मैंने किनारा साइड किया। अगर वहां रहता तो आप लोग मुझे नहीं मिले होते और मैं आप लोगों के लिए नहीं मिला होगा, समझे ना। लेकिन ये खुदा का धन्यवाद है, मैंने वही वचन मेरे जीवन में काम किया, बीज का वचन और प्रकाशित का 18 समझे ना। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। पहली मीटिंग आके पीटर भाई ने लिया, मेरी पल्ला नहीं पड़ा। वही मेरे मन में था, अगर मेरे पास तो दिल्ली के लोग क्या अमेरिका के लोग मेरे पास आ रहे हैं, और ज्यादा मेरा हौसला बढ़ गया था, है ना। अगर मैं संसार में जो कर रहे हैं, पास्टर लोग कर रहे हैं ना, अगर वैसे मैं क्या होता तो मैं आज पैसा की दुनिया में होता। बताया जाता है कि मेरी एक से एक फोटो अमेरिका के बड़े बड़े चर्च में अभी भी जाते हैं लोग, देखते हैं, गवाही बताते हैं, आपका बड़े बड़े फोटो कहना चाहिए टंगी हुई है अमेरिका में। एक से एक चर्च में जितने भी कहना चाहिए 15, 20 से 30-40 जो आते थे ना, सबकी गिरजा में जाओगे तो मेरी फोटो अभी भी है, समझे ना। अमेरिका से लोग आते थे, मेरे पैर धोते थे, माला चढ़ा, मेरे पहना में कुछ खेत का डेला नहीं समझे ना, पैर धोते थे आकर के छत्तीसगढ़ में सेवकाई को देख कर। सही बात, जो मेरे मिस्त्री को जानते हैं, वो पैर धो रहे हैं, माला पहना रहे हैं, समझे ना, मेरे को आकर के छत्तीसगढ़ में। उनके सारी फोटो है, समझे ना। जब अमेरिका में जाएंगे तो फोटो चिपका हुआ है। विदेश जाने के लिए मेरे पास कहने से ऑर्डर आ गया था, समझे ना, कि आदिवासी पास्टर मतलब अमेरिका में आएगा।
लेकिन इन तमाम चीज़ों को मेरे भाई बहन मैंने छोड़ा इन टाइम मैसेज के लिए, क्योंकि इन टाइम मैसेज में क्या है, जिंदगी है, जीवन है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। एक मीटिंग में पल्ला नहीं पड़ा, फिर लौट करके लोग चले गए, फिर दूसरा प्लान बनाए। उसके बाद में उन्होंने धीरे से बोलने लगे कि एक बार दिल्ली आ जाइएगा। वो नहीं बोले कि चर्च चाहिए कि वचन सुनने के लिए कि वचन सीखने के लिए, ऐसा नहीं बोले। एक बार दिल्ली आ जाओ, क्योंकि हम लोग हैं। तो हमने भी सोचा कि दिल्ली राजधानी है भारत का, है ना। तो अगर ऐसे हम अगर जाना चाहेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है कि हमारे पास लोग आ रहे हैं, दिल्ली बुला रहे, चलो। भाई पीटर और थॉमसन बोले, काका भाई सिस्टर को भी साथ में लेकर आइएगा। समझे ना। उसके बाद में और कुछ कहना चाहिए, जो पास्टर मुझे लेके गया, मेरे पास लेके गया, तो उसको बोले आप भी कहना चाहिए सिस्टर क्या साथ आ जाइएगा। ऐसे कर कुरान के छत्तीसगढ़ से कम लोग 22 लोग आसपास गए थे दिल्ली पहली फर्स्ट दफा में। समझे ना। 22 लोगों में मात्र 2-4 लोग बत्तीसमा दिए, बाकी लोग ना मुंह मोड़ के लौट कर चले आए। उसके बाद में दूसरी दफा में सेवा इधर बढ़ना शुरू हुआ ना, इधर सेवा बढ़ना शुरू हुआ, तो कहना से कुछ लोग बोलने लगे कि भाई काका भाई आप रिपीट कीजिए, हम भी बत्तीसमा लेंगे। तो बाद में जाकर के बत्तीसमा लिए। अब छत्तीसगढ़ में सेवा बढ़ना शुरू किया तो कुछ पास्टर लोग विरोधी खड़ा हो गए। क्या हो गए? विरोधी। और जहाँ पे दिल्ली वाले पहले आए हुए थे ना, वहाँ पे जाकर के धमकी देना शुरू कर दिए। हम लोग हैं नक्सली पार्टी वाले, हमारे जंगल में जाकर के तुम लोग जाकर के विजिट करवा रहे हो, बत्तीसमा दिलवा रहे हो, समझ जाना कि हम लोग बोल रहे हैं दोबारा कभी अंदर मत जाना, और धमकी दे रहे हैं। और ये लोग फोन कर दिए दिल्ली कि हमें नक्सलाइट वाला लोग आकर के पार्टी आकर दिल्ली धमकी दे रहे हैं कि हम तुम लोग जाकर के बत्तीसमा दे रहे हो, मीटिंग लगा रहे हो, सही बना रहे, दुनियादारी कर रहे हो। और देखिए अब फोन कहाँ पहुँच गया, दिल्ली। अब दिल्ली पहुँच गया फोन, तो पीटर भाई और थॉमसन भाई के अंदर ऐसा हो रहा है कि जब वहाँ जब कहना चाहिए, जब शहरी क्षेत्र में जाकर के धमकी दे रहे हैं, तो जंगल में रहने वाला काका भाई की क्या हो रहा होगा। वो लोग चिंता में फंस गए, समझे ना, चिंता में फंस गए। उसके बाद मेरे पास टेलीफोन किए वो लोग। एक तो वहाँ पे पहले लगता नहीं था, खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ कोई कहीं टावर खोज करके लगाते थे बड़ा मुश्किल से। जब टेलीफोन मिला तब उन्होंने बोले कि काका भाई आप कैसे हैं। मैं बोला मैं ठीक हूँ, देखो ऐसा ऐसा टेलीफोन आ रहा है, तो कहना चाहिए ठीक है मैं पता लगाता हूँ। तब मैंने बोला अगर कोई नक्सलाइट हो, चाहे कोई भी विरोधी हो, मेरे घर में आकर के मुझे धमकी देना चाहिए। की मिनिस्ट्री में कर रहा हूँ, बत्तीसमा मैं दिला रहा हूँ, तो मुझे धमकी दो ना। वहां जाकर के किसको धमकी दे रहे हो, समझे ना। ऐसा हुआ मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो गया था माहौल। शुरू बत्तीसमा कम से कम 22 लोग आसपास लोग बत्तीसमा दिए जंगल के अंदर, इंटर मैसेज की। ऐसा हो गया था कि कहना चाहिए लोग इस मिनिस्ट्री को देख करके बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिए। क्रिश्चियन लोग बातचीत करना बंद, बाकी लोग तो बातचीत कर रहे हैं अन्य जाति लोग, लेकिन क्रिश्चियन लोग बातचीत करना भी क्या कर दिए, छोड़ दिए। और बाहर में धमकी दे रहे हैं, वही पास्टर लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग नक्सली हैं, और है वो पास्टर लोग देखिए, और धमकी दे रहे हैं दूसरों को। मेरे पास आकर के वो भी कोई नहीं है, मेरे चेले लोग ही, जिनको मैंने सिफारिश करके बाइबल कॉलेज भेजा, मैंने सिफारिश करके उनको मैंने पास्टर बनाया, और वो कहने से मेरे सिर में नाच रहे हैं। समझ रहे ना। एक मैंने पहले गवाही दिया था, एक पास्टर चैलेंज दिया था ना, मैं अपने पत्नी के साथ सो सकता है, कोई चीज लगा रहे थे, है ना, उनकी मीटिंग कुछ चीज साफ सफाई कर रहे थे, उन्होंने पंपलेट बांटने के लिए पास्टर और उनके एक चेला, तो एक भाई के पास बैठे और बोले कि सबके लिए पंपलेट देना पर काका के लिए मत देना। तो उसने उनको डांटा, यही तो तुम लोगों की खूबी है, बोल रहे हैं, चाहे वो तुम्हारी मीटिंग में जाए या अगर नहीं जाए, लेकिन कब से दिन तो पंपलेट देने में क्या दुख है भैया, है ना, क्या रोक है, ये देना चाहिए, वो जाएगा नहीं जाएगा उसकी मर्जी है ना। तब जाकर के दूर से किसी ने कहा कि काका भाई ये पंपलेट लीजिए, ठीक है ना। और इन्होंने जो मीटिंग किए थे सिर्फ एंड टाइम मैसेज दुल्हन वालों को दिखाने के लिए मीटिंग किए थे, और बोल भी दिए थे, मेरे पास कई सूचना पास्टर लोग पहुंचाए हुए थे, ये सिर्फ आप लोगों की को दिखाने के लिए चंगई सभा लगाया गया। क्या सभा लगाया गया? चंगई सभा। देखिए मैं चंगई सभा की मैं बता रहा हूँ, स्टोरी में बता रहा हूँ। खुदा का धन्यवाद, कैसे सेवकाई मिनिस्ट्री में खुदा बाप आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चंगई सभा लगाए, और मुन्नू कुजूर को, जबलपुर का जो मुन्नू कुजूर है ना, पहले बहुत आता था, कहाँ, सरगुजा में, अभी क्यों नहीं आ रहा है,
इन टाइम मैसेज जैसे शुरुआत हुआ, उसकी मिनिस्ट्री सरगुजा इलाका में ही बंद हो गई। इन्होंने मुन्नू गुजर के पास गए और इन्होंने बातचीत की, ठीक है ना, बातचीत की है तो मुन्नू गुजर ने बोला 45,000 या 40,000 डिमांड रखा 3 दिन का। इन्होंने बोले कि भाई हम लोग गरीब सर, हम लोग गरीब हैं, इतना दे नहीं पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इतना तो आप लोग देना पड़ेगा, तभी मैं 3 दिन के समय निकालूंगा, अन्यथा मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो 40,000 में कहना चाहिए इनके साथ उनकी सौदा हुई 3 दिन की चंगे सभा। और इन्होंने चंगे सभा इसलिए लगाए मेरे मिनिस्ट्री की विरोध करने के लिए, ताकि हम चंगे सभा लगाएं और इनके पास कोई वचन सुनने के लिए नहीं जाए। उसके बाद वो पास्टर 2-3 दिन पहले किसी सांसारिक परिवार में शादी हुआ, जानते हैं हमारे भाई लोग जानते हैं, जगधारी भाई लोग जानते हैं जी, जानते हैं, सांसारिक परिवार में शादी हुआ और ये पास्टर सांसारिक बारात गया, है ना, खाया पिया, नाचा खेला कूदा, समझे ना। उसके बाद में आपस लौटा। 3 दिन के बाद में बाइबल क्लास चलने वाला है, पूरा एक मैदान है, बड़ी लंबी चौड़ी, कम से कम सप्ताह भर पहले से टेंट लगी हुई है, सच है ना। कम से कम 3-4 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेताओं, सब जानते हैं ना पार्टी वालों को, है ना। पैसा भी इकट्ठा हुई है, टेंट भी लगी हुई है बड़े जगहों पे, और बड़े दूर दूर से लोग आने वाले हैं। 3 दिन मात्र बाकी हैं। जैसे उस शादी से लौटा, उसमें का मेन गुरु और मेरा खुद चेला था, सही बात है, समझ जी। लौटा, गर्मी का समय था जी। तो पत्नी बच्चे सब आंगन में बाहर सोए, कहीं रात में गर्मी कहाँ, इधर तो पंखा का थोड़ा बहुत राहत मिल जाती, उधर कहाँ बिजली की पंखा है ना, इसलिए आंगन में सोते हैं। तो रात में अचानक उसको ऐसा लगा, अजीब किस्म का लगा, उसकी नींद खुल गई। अपने पत्नी को जगा, यार उठो, बच्चों को चलो अंदर लेके जाते हैं, मेरे को कैसा तक लग रहा है, बच्चों को थोड़ा अंदर ले जाइए, बाहर मुझको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में कहना चाहिए, जैसे उसका पत्नी जो है बच्चों को उठा कर अंदर ले जा रही है, और ये जैसे एक पैर को दरवाजा ऐसा कहना चाहिए रखा, एक अंदर रखे एक पैर बाहर दरवाजा की, उसके बाद में ऊपर देखना शुरू किया ऐसा, उसके बाद में लड़बड़ा करके वहीं पे। उसके बाद में कहना चाहिए, हमारे गांव में एक डॉक्टर है, उनका बढ़िया दोस्त था, हमारा भी दोस्त है अभी तक। इनको बुलाया गया रात में, जल्दी फल्दी गया, देखा बिल्कुल नारी जो है दब गई है। इसने बोला ये मुझसे नहीं हो पाएगा, एक काम करो, गाड़ी कहीं व्यवस्था करो और इसको भगाओ बिलासपुर, यहाँ पे होने वाला नहीं, ना बीमार ना दर्द ना कुछ नहीं, समझे। और उस समय कहना चाहिए उधर गाड़ी उड़ी कहना चाहिए खोजने भी दिक्कत परेशानी था, अभी तो घर गाड़ी खड़ा है जी, समझे। उस समय गाड़ी भी खोजने से नहीं मिलता, सही बात, बड़ा मुश्किल से गाड़ी खोजे। उसके बाद में उसको बिलासपुर ला रहे हैं उसका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल, रास्ते में दम तोड़ दिया, मुर्दा पस लौटा। सुबह में गाड़ी में बांध रहा हूँ अपने बैग, दिल्ली जाने के लिए, मीटिंग में जाने के लिए बैग बांध रहा हूँ। एक भाई आता है, बोलता है काका भाई कुछ समाचार आप जान रही हैं। मैं बोला क्या समाचार, कि फलाना पास्टर आज खत्म हो गया। अचानक मेरे को झटका लगा। मैं बोला अभी तो मीटिंग होने वाला है ना, अरे मीटिंग होने वाला है, लंबी चंबी कहना चाहिए पंपलेट बढ़ चुकी है, पंडा लगा हुआ है, और कहना चाहिए अभी कहना चाहिए बिलासपुर से उसको लौटा रहे। मैं बोला कल ही तो ये लोग बारात से लौटे हुए हैं ना, इसी रास्ते में से निकले हुए। उसने बोला कि बताया जा रहा है कि उसको मरे हालत में आपस लौटा रहे, आधी रास्ता में उन्हें दम तोड़ दिया, समझे जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुल्हन के साथ कौन है, खुदाबंद खुदा है। ये मिनिस्ट्री वो नहीं चल रही मेरे भाई बहन, सच है, ये मिनिस्ट्री यो नहीं चल रही है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, जब से मैंने खुदा का सेवा करना शुरू किया, RSS बजरंग दल लोग, जब पहले मैंने बांग्ला भाटा एरिया से उधर गया, मैं पहली, उस समय थोड़े लोग ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, और उस इलाका में कोई RSS या बजरंग दल या शिवसेना या एकता परिषद या हिंदू परिषद के लिए कुछ लोग नहीं थे, मात्र आदिवासी लोग ही पड़े हुए थे। पहली उधर मेंबर बनी, और वहां पे मेरे विरोध में 3 दिन का टेंट लगने वाला था जकड़वा था, दाल चावल इकट्ठा हो चुकी थी, और जितने भी यहाँ पे गिरजा बैठते हैं इनको और पास्टर को भी यहाँ से हमको भगाना है, और गिरजा बैठते हैं इनको भी मारपीट करके भगाना है और इनको वापस करना है।
और ये खबर मेरी कान में पहुंच गई। और उस समय कहना चाहिए कोई अपने आपसी लोग उधर नहीं थे, किसको बताएं किसको क्या करें, खुदा के सिवाय कोई नहीं, खुदा के सिवाय कोई नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को कोई डर नहीं है, देखा जाएगा, प्रभु है सब कुछ। और पूरे 2-3 जिला के लोग आएंगे, वहां पे आसपास के लोग आएंगे और कहना पंडाल लगाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और जितने भी लोग बैठते हैं उनको सबको बुलाया जाएगा, मार पीट करके इनको भगाया जाएगा और इनको घर वापसी किया जाएगा। ये प्लान था उनका। मैं अपने साथ 2 भाइयों को लेके कहाँ चला गया, जंगल चला गया, ठीक है ना, कहाँ चला गया, जंगल चला गया। मैं हकीकत गवाही बताता हूँ, किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं उन भाइयों को बोला मेरे साथ यहाँ पे बैठिए, क्या कीजिए, मेरे साथ बैठिए, ठीक है ना। और मैंने यीशु मसीह के नाम में क्रूस बनाया जमीन पे, ऐसा यीशु मसीह के नाम में ऐसा क्रूस बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने वहां पे हाथ रखा, एक भाई को बोला आप भी अपना यहाँ पे दाएं हाथ रखिएगा, दूसरा भाई को बोला आप भी मेरे मतलब ऊपर हाथ रखिए, और मैंने वहां पे रात ही प्रार्थना की। ये जो आने वाली तूफान प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं, ये मनुष्य की मर्जी के ऊपर ना हो, मर्जी के अनुसार ना हो। ये जो लोग आज संदेश सुन करके निकल रहे हैं, ये लोगों की क्या होगा। वो प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुना, आज तक मैं कहूंगा 25 साल से ज्यादा निकल गई, सही बात। आज तक ना वो टेंट लग पाई, पता नहीं वो दाल चावल इकट्ठा किए थे, वो पता नहीं वो भूल खाया कि इसको बेच खाए, आज तक वो RSS सुना बजरंग दल 1% की मीटिंग नहीं हो पाई। सही बात। आज सैकड़ों वो उस क्षेत्र में पास्टर बन गए, विश्वासी बन गए, कई कलीसियां, कई चर्चें चल रही है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आप लोग जानते हैं जाकर बांधा चर्च क्यों बन पाया, बहुत इसका अद्भुत गवाही है। पूरी कहना चाहिए पूरी दुनिया वाले जानते हैं कि वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि कहना चाहिए कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना चाहिए जंगल है, रिजर्व जंगल कहा जाता है, समझे ना। और उस क्षेत्र को निकालने की कहना चाहिए बहुत बड़ी उद्देश्य अभी भी चल रहे उद्देश्य जी। खुदा से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे जितने भी इन टाइम मैसेज के लोग हैं, ये कहना चाहिए यहाँ से भगा देंगे तो कौन कहाँ चला जाएगा, कौन कहाँ चला जाएगा, और नए नए विश्वासी हैं भटक जाएंगे, इधर भीतर हो जाएंगे, और इनके पास पहुँच पाना मुश्किल होगा। और मेरा भी इतना औकात नहीं था कि मैं कई जगह पहुँच पाऊँ। ये तो खुदा बाप ने इतना कहना चाहिए सारा चीज को उठाया है, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। नहीं तो ये होना असंभव था, 2-4 गांव जा करके सेवकाई करना असंभव था, ऐसा असंभव था, लेकिन आज खुदा बाप ने इन चीजों को संभव बनाया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, आमीन। उसके बाद हमारे भाई लोग जगधारी भाई हैं और कुछ कहना चाहिए भाई हैं, इनके साथ हम लोग बैठ करके प्लान बनाए कि यहाँ पे एक भवन होनी चाहिए। भाई लोग सहमत हो गए, बाहर लोग सहमत हो गए। और ठीक कहना चाहिए 2019 और 20 में कोरोना का लहर चल रहा था, समझे ना। उसी कोरोना के बीच में कहना चाहिए जकड़ बांधा की चर्च खड़ा हुई। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ, आमीन। और कहना चाहिए उस कहना चाहिए जब भवन बन रही है तब तक कहना चाहिए ऐसा लग रहा था अगर किसी प्रकार से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस कहना चाहिए रिजर्व जंगल में कहना चाहिए सीमेंट का कोई चीज बनाना या पक्की का कोई चीज बनाना या चीज खड़ा करना, ये कहना चाहिए वो कहना चाहिए वर्जित है, वर्जित क्षेत्र है, ठीक है। अगर कोई कुछ बोल देता तो कहना चाहिए इसकी लग जाता। लेकिन जब वो बनना शुरू हुआ, आखिरी हो गया, सब कुछ बन गई, कहना चाहिए जो सुबह जो कहना चाहिए भाई हनोक बोल रहा था कि जब खुदा के लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कुत्ता तक नहीं भूकेगा। क्या चीज है, कुत्ता तक नहीं भूकेगा, समझे ना। और हम लोगों की प्रार्थना यही था। मेरे पास अभी भी कहने वो दिन तिथि का कहना चाहिए मेरे पास कहीं लिस्ट है, कहीं पे कभी कभी वो खुल जाता है, पढ़ना पढ़ते। मेरी दुआ था कि प्रभु यीशु मसीह अगर यहाँ पे आपके नाम में भवन बन जाता है तो विस्थापन कभी भी नहीं होगा, समझे ना, कभी भी नहीं होगा। और आज भी विश्वास है कि कहना चाहिए प्रभु का सेवकाई इन तमाम चीजों को कंट्रोल किया है, क्योंकि प्रभु के लोग उसके लिए प्रार्थना किए हैं कि विस्थापन रुक जाए, समझे ना। और बाद में हमने देखा कि एक से एक लोग उसको रोकने के लिए खड़ा हो रहे हैं कि ये ना हो,
समझे ना। तो देखिए प्रभु कैसे काम करता है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा जहाँ पे काम करता है वहाँ पे मनुष्य की कुछ चीज नहीं होती है। खुदा का धन्यवाद हो। जब मैंने 50,000 ईटा बनवाया घर बनवाने के लिए, मैं हकीकत बताता हूँ, समझे ना। जब मैं नहीं था, मेरे बच्चों के पास जा करके बोल रहे थे कि इस ईटा को किसने बनवाया है ना, बिना परमिशन से किसने बनवाया, और चिल्ला चिल्ला करके भाग गए। डिप्टी मुंशी वहाँ पहुँच चुके थे ना, फास्ट का कहना चाहिए, डिप्टी रेंजर आ गया, मेरे को बताया गया ठीक है कोई बात नहीं है। मैंने उसकी बंगला चला गया। जब उसकी बंगला में जा करके मैंने बैठा, उसके पहले रोज के उसकी नौकरी टोकने के बोलते थे, इतना जंगल के अंदर इतना 50-50 ईटा के बिजनेस करने के लिए बना रहे हैं। मैं बोला कि मैं अपने घर बनाने के लिए इसको बनाया हूँ, मैं किसको बेचने के लिए नहीं बनाया हूँ। जब जा करके डिप्टी रेंजर के साथ में उसके घर में बैठा, उस दिन से बुद्धि क्या होगी आज तक, समझे ना। क्योंकि वहाँ पे प्रतिबंध, भाई जगधारी के घर उस नाला के पास तो फ्री है, लोग कुछ भी बना लेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, अगर स्टील लग गया होता तो मेरे घर नहीं बनता, भाई लोग जान रही है। लेकिन ये तो खुदा का अनुग्रह है। बड़े बड़े अधिकारी लोग आकर के देखते, अभी भी बोलते हैं कि काका भाई वो घर बनवाया है जो कि जंगल के अंदर ये पहली मकान बन, पहली घर बोलते हैं, समझे ना। एक से उसको देख करके आते, और कहना चाहिए खुदा के एक अनुग्रह है कि खुदा के लोगों के प्रति इतना भाई है जंगल के अंदर। कभी कभी लोग कहना चाहिए बोलते हैं, सेठ जो अंदर में सेठ साहब लोग बोलते हैं, खाखा भाई सिंपल सिटी दिखता है, देखने में कुछ नहीं दिखता है, खुद बोलते हैं, गवाही देते हैं। सही बात, समझे ना। मेरे प्रति नहीं बोलते, खुदा की प्रति बोलते। आमीन। इसको यूं ही मत समझना, चाहेगा तो पूरी जंग, और देखिए मेरे पास एक फूटी पैसा नहीं है इसको मैं जानता हूँ, लेकिन इतना दबाव बना के रखा है खुदा बाप ने जंगल क्षेत्र में। बोलते हैं कि खाखा भाई चाहेगा ना तो पूरे जंगल का एक एक चीज को खरीद सकता है। भाई 40 विदेशी लोगों को आते देख करके समझते हैं कि इनके पास बहुत पैसा, लेकिन एक फूटी पैसा समझे ना। सही बात है ना, भले दिखता नहीं है। एक भाई जो बोलता है ना, वो सेठ जो दानू सेठ जी, अभी बहुत कम आना जाना करता हूँ। कोई भी चीज होता है, बच्चे लोग जाते हैं दुकान खरीद करते हैं, मैं तो जाना नहीं करता नहीं, पहले देखता है ना, पहले दर्शन कर रहा हूँ, खाखा भी दर्शन कई दिन मेरा दर्शन मिला। तो खुदा इतना दबदबाव बना करके रखा है ना कि लोग कुछ भी करते हैं। अभी तक कहना चाहिए दुल्हन के विरोध में कोई भी ऐसा बातें नहीं सामने आएंगी। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि वही खुदा प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ चल रही है, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें विश्वास करना है कि प्रभु हमारे साथ चलते हैं। आपके पास भी ऐसी गवाही होगा, मैं आपके पास नहीं होगा नहीं बोल रहा, आपके पास भी गवाही होगा। खुदा का धन्यवाद। आमीन। उसके बाद जब कहना चाहिए दिल्ली चले गए, हम लोग इन टाइम मैसेज सुनने के लिए, देखने के लिए, लेकिन संदेश सुनने के नाम से लोग नहीं बुलाए, बस ऐसे घूमने के लिए हम लोग चले गए। एक दिन तो मीटिंग चला वहां पे, लेकिन पल्ला नहीं चला। दूसरा मीटिंग भाई पास्टर लाल ने लिया, ऐसा मीटिंग लिया ना, एक एक वचन लोगों के हृदय को छेदना शुरू कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद एक तरफ बहनें बैठे हुए थे, इस तरफ एक तरफ भाई लोग बैठे हुए थे। जब एक छोटा सा मीटिंग ले रहा था, पूरे चर्च के लोग नहीं थे, जो छत्तीसगढ़ से लोग गए हुए थे, उन्हीं को मीटिंग, स्पेशल मीटिंग ले रहा था। उसके बाद में उसने बपतिस्मा का टॉपिक रख दिया, समझ ना। वो बपतिस्मा का टॉपिक जो है एक एक लोगों के दिल को छूते हुए निकल गया। ठीक है। उसके बाद में स्पेशल बस, हम लोग इनकी स्पेशल बस, प्राइवेट सफेद बस जो कि पर्दा लगा हुआ था, जो कि दिल्ली शहर में दौड़ता था, हमको जहाँ पे ठहरे हुए, क्योंकि थमसन भाई जो है ना, वो दिल्ली का प्रॉपर्टी डीलर है। वो पहले ऑफिस जाता था, तो जैसे ऑफिस में बैठता था ना, बोतल आकर कैसे बैठता था, जिस समय संस्था में था थमसन। और जब कहना चाहिए वो उनके जो ऑफिस से लोग आते थे, वो पहले एक गिलास पिएगा, सिगरेट मारेगा, तब फिर आगे बात करेगा, समझे ना। ये लोग ऑफिस बैठे थे पहले यहाँ पे। आज भी थमसन बताता है, आज भी बाटल आकर के बैठते हैं, लेकिन मेरे लिए चाय बना कर लाते हैं, कॉफी बना करके लाते हैं, या तो ठंडा रख देते हैं मेरे लिए, क्योंकि आप मुझे समझ गए हो। बाकी उनके साथ वो अधिकारी है, आज भी उनकी टेबल में जैसे कुर्सी में बैठे, पहले टेबल में बाटल बैठती है। और थमसन ही बताता है कि जब से मैंने खुदा को जाना, मेरे पास कितनी पैसा मैं खुद नहीं जानता हूँ, इतना मुझे प्रभु आशीष दिया। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। और भाई थमसन ही ने
बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिल्ली कलीसिया को संभाला है। सच है। समझ? अभी जो वहाँ पे चर्च बना है उसको खरीदने के लिए, बनवाने के लिए थोड़ा थोड़ा सब लोग किए, लेकिन भाई ने करोड़ों रुपये उसमें खर्च किया, करोड़ों रुपया। खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ हो। उसके बाद में क्या हुआ, जब चर्च से आप आपस लौट गए, जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे उस बंगले में, मैं देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी की हाथ में एक भी चूड़ियाँ नहीं, कान में पहनी हुई थी ना, कोई चीज नहीं उसका, है ना, नाक में पहनी वो चीज नहीं है, कहाँ गायब हो गई। उसको मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं कल मैं बत्तीसमा लेके जाऊंगा, उसने बोल रहे मैं ही बत्तीसमा लूंगा। तब उसके हाथों में देख रहा हूँ पूरी खाली, है ना। तो मैं बोला क्या किए, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं वचन सुनी ना, तब से मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही थी कि वहां से मैं कब वहां से मैं हटूँ, कि इसको मैं अपने हाथ से खाली करूँ। सही बात है ना। जब मीटिंग हुआ वहां से हटे, उसके बाद में कब उसको निकाल के कहीं फेंक दिए। तो वहां उस दिन हमने 3-4 लोग ही बत्तीसमा लेकर के आपस आए। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। बाकी लोग सब 20-22 में ऐसे लौट करके चले आए। तो मेरे भगवान, खुदा जिनको चुनता है, जिनको खुदा बाप ने अपनाता है, वही खुदा को समझ सकते हैं। इस रीति से कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में आज समय के संदेश आया। उसके बाद में अब भिलाई कलिसिया में कुछ लोग विश्वासी निकल गए, लेकिन अब उस कलिसिया को चलाने वाले कोई नहीं है। तो कम से कम मैंने 1-2 साल लगातार हर शनिवार को जाता, हर शनिवार को मैं भिलाई जाता, क्योंकि इधर कहना चाहिए इधर का कलिसिया भाई लोग संभाल लेते थे, थोड़े बहुत थे, बाकी तो सब विरोधी हैं, संभाल लेते थे। तो मैं हर शनिवार को भिलाई पहुंचता, रविवार को शनिवार रात को एक पारिवारिक मीटिंग लेता था, और कहना चाहिए रविवार को सुबह शाम 2 मीटिंग लेता था, और सोमवार को फिर से आपस लौट करके आता था। कम से कम 1.5 से 2 साल लगातार मैंने भिलाई गया। उसके बाद में एक कहना चाहिए भूसा जैसा एक पास्टर मिला, भूसा जैसा कहूँ उसको, लेकिन उनके अंदर में कहना चाहिए शैतानी आत्मा था, हमने उसको पकड़ नहीं पाया, दिल्ली के लोग भी पकड़ नहीं पाए। और कहना चाहिए उसने बोला कि मैं भी इन टाइम मैसेज का हूँ, दूसरी साइड का है, वो लोरस कुजूर वाली टीम है, अभी भी कहना चाहिए गोबरा में सब सीतापुर इधर अभी भी है, अंबिकापुर में कुछ लोग उस वाली टीम के था वो। लेकिन उसको अच्छा लगा इस वाली इंटर मैसेज, हमारी दिल्ली टीम, दिल्ली ग्रुप और दूसरे ग्रुप से थे। तो वो जब आना शुरू किया तो हम लोग सोचे कि इतना दूर से मैं अब जा नहीं पाऊंगा, हमारा भाई मिल गया है, ये यहाँ पे कलिसिया को यही चलाएगा। तो मैंने रुका, जब मैंने दिल्ली जाना बंद किया तब इधर कहीं छत्तीसगढ़ में इधर लाइन पकड़ा कि अब सेवका इधर दौड़ना शुरू किया, समझे ना। जब जब मैंने कहने से भिलाई जाता था तब तक इधर संदेश प्रचार, क्योंकि सप्ताह में चले जाना फिर आना और बाकी घर का काम करना, फिर सप्ताह या चला गया तो बाकी जगह सेवका नहीं होता था। जब उधर का बंद हुआ, वो भाई मिला, तो अब इधर कहना चाहिए, अब कहने से थोड़ा सा प्रेरणा मिला कि अब इधर जाकर के कुछ बातों को बताएं, लोगों को समझाएं। उसके बाद में फिर बंगला भाठा में चर्च बना, उसके बाद में कहना चाहिए फिर अंबिकापुर में शुरू हो गया, ऐसे होते होते बिलजरा में शुरू हुआ। जिस दिन बिलजरा में पहले आया उस दिन भी पानी, हम लोग यहाँ से भींगते भींगते कहाँ पहुँचे थे, जुजगू पहुँचे हुए थे, है ना। हमारे मुकेश भाई लोग ये दोनों थे, हम लोग दोनों थे, है ना। उसी दिन कहना चाहिए जुजगू वाले डंडा लाठी लेकर के पूरे घर को घेरे हुए थे, है ना। ज्योति प्रकाश को बोल रहे थे कि दूसरी दफा आओगे ना तो पीठ में तेल लगा करके आना। समझ, ये बहुत सारी हुआ, सही बात, समझे ना। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। और शुरू यात्रा जो बड़ा अद्भुत रीति से यात्रा हुआ था, शुरू यात्रा, है ना, बहुत बड़ा विचित्र यात्रा हुआ था। खुदा का धन्यवाद, इस रीति से इन टाइम मैसेज आगे बढ़ते बढ़ते आज इस लेवल पे पहुंचा। अभी कल परसों की बात है, अब भोपाल बुला रहे हैं कि भोपाल भाई आइए। इधर से लौटने के बाद अगर रिजर्वेशन करा के भोपाल जाऊंगा, वहाँ के लोगों को भी देखना है। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ, आमीन। तो ये प्रभु की योजना है जी, जहाँ पे जाओ जाके सुनाओगे, वहाँ के लोग सुनते नहीं है बल्कि विरोध करते हैं। लेकिन देखिए जिनको अभी तक देखे नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं, जिनको जरूरत हो बुलाने के खाका भाई को दीजिए ताकि आए हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ, आमीन। तो ये आप लोगों की समर्पण और आप लोगों की आत्मिक जीवन, आप लोगों की सदाचरित्र ही ये सेवकाई की मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। कोई पास्टर या कोई अगुआ अकेला नहीं करता, समझे ना। पूरी कलिसिया मिलकर इन सेवकाई को करती है। अगर कलिसिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी आया, वो गड़बड़ी सेवकाई में गड़बड़ी पैदा करेगा, समझे ना।
कलीसिया में कुछ भी करना चाहिए, किसी भाई बहन में गड़बड़ी आता है, वो कलीसिया की सेवकाई की विरोध होती है, वो रोकती है, उसको बंद करती है। लेकिन अगर कलीसिया में सब कुछ ठीक है तो सेवकाई आगे बढ़ती है। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। और आज हम देख रहे हैं कि भिलाई से होते हुए आज पूरी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से बाहर भी आज हमारी टीम बन चुकी है, हमारे लोग बन चुके हैं, आराधना वर्षिप कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में अभी जो नए नए लीडर तैयार हो रहे हैं, इनको तो और ज्यादा प्रभु दौड़ाएगा, दौड़ाएगा, पर ईमानदारी के साथ लगे रहिए मेरे भाइयों। खुदा आप लोग इस्तेमाल करेगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे और आनंद और मन की सुधाई से भोजन किया करते थे और खुदा की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, हम लोग भी सब लोग प्रसन्न हैं। हमारे बीच में कोई दगादारी नहीं है ना। जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए, लीडरों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। हमारे बीच में कोई तिखड़मबाजी नहीं। लेकिन तिखड़मबाजी, हाँ, जो तिखड़मबाजी करने या किसी की माइंड में जब दुष्ट आत्मा घुसती है ना, वो तो बिल्कुल किनारे होते चले जाते हैं, किनारे होते चले जाते हैं, साइड में होते चले जाते हैं। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे चेहरा पहले दिखाई देता था, बड़े बड़े चेहरा दिखाई देता था, धीरे धीरे साइड होना शुरू हो गया। समझे ना। हो सकता है आने वाले दिन में आप क्यों साइड हुआ उसका भी रिजल्ट आपके पास आ जाए। बस थोड़ा सा आप इंतजार करो, दुआ करो, जानो कि क्यों इनकी चेहरा गैप हुई, पता लग जाएगा आप लोगों को। जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर अगर घुसता है ना, वो भाई हो बहन हो, चेहरा धीरे धीरे डाउन होना शुरू होता है। खिसकते 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 खिसकते। मैसेज मैंने देख रहा था, मैसेज में लिखी गई है, जब कहना चाहिए वो कलीसिया से खुदा बाप उनको निकालना शुरू करेगा ना, पहले तो बैठता है वो आगे, धीरे धीरे अगर उनके अंदर शैतान समा रहा है तो फिर थोड़ा सा खसकेगा पीछे, कुछ दिन के बाद में और पीछे बैठेगा, उसके बाद में बिल्कुल लास्ट में बैठेगा, आखिरी बैठेगा। समझे ना। उसके बाद में धीरे 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 आना ही वो बंद कर देगा, है ना। भाई आशीष आदि कहीं प्रचार कर रहा है और बोल रहा है कि ऐसे लोग बैग उठा करके धीरे से खसक के निकल जाते हैं। योद्धा इस्करियोती रोटी लिया और निकल करके चला गया। लेकिन जो प्रभु के साथ बने रहते हैं, समझे ना, वो कभी पीछे रहना नहीं चाहते, वो हमेशा आगे रहना चाहिए। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। तो आज हमारे बीच में यही आत्मा काम कर रही है, पवित्र आत्मा काम कर रही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब प्रसन्न थे, सब लोग प्रसन्न थे, है ना। खुदा की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे, देखिए, मीटिंग में आना कोई बड़ी बात नहीं, सुनना बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उद्धार पाना। लोग आए, बैठे, सुने, बाइबिल पढ़े, देखे और चले गए। उद्धार नहीं पाए तो क्या उनको जिंदगी मिला? लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों को उद्धार पाना। उद्धार पा गए, मुक्ति हो गए। समझे ना। पवित्र आत्मा की छाप उनकी मिल गई। लेकिन लोग देखे, सुने, समझे, लेकिन उद्धार उनको नहीं मिला। कोई मतलब का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे लिखी गई है, देखिए, अप्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे, उद्धार नहीं पाते थे उनके लिए नहीं बोला जा रहा है, जो उद्धार पाते थे, ठीक है ना, उनको प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिदिन उनमें क्या करता था? मिला देता था। क्या करता था? उद्धार पाते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह दुल्हन की झूठे मिलाता है, और उद्धार नहीं पाते हैं उनको नहीं मिलाता। इतने हमारे गांव गली में लोग क्यों नहीं हमारे मीटिंग में आते हैं? क्यों नहीं मिलते? उद्धार ही नहीं मिला उनको। बड़े बड़े कहना चाहिए लोग मीटिंग में सुने हुए देखें, उद्धार ही नहीं मिला उनको, क्योंकि उद्धार पाने के लिए उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है। उद्धार पाने के लिए उनके पास कहना चाहिए तैयारी ही नहीं है उनके मन में, इसलिए उनको उद्धार नहीं मिला। और वो आप अभी भी दूरी और दूरी ही है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन जिसके लिए उद्धार मिलता है ना, बाइबल में लिखी गई है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उद्धार, और जो विश्वास करेगा लेकिन बपतिस्मा नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा, परंतु बाइबल में लिखी गई है दोषी ठहरेगा। दोषी ठहराया जाएगा
कहाँ लिखी है? मरकुस सुसमाचार 16:16 में लिखी गई है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। तो मीटिंग में बैठना सुनना बड़ी बात नहीं है, उद्धार पाना सबसे बड़ी बात है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आइए थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा चलिए पुराने नियम में। व्यवस्था विवरण अध्याय 12 पद 4। व्यवस्था विवरण अध्याय 12 पद 4। कुछ समय उसके बाद मैं आप लोगों को छोड़ूंगा क्योंकि गर्मी भी है, शाम को फिर भी मीटिंग है। खुदा का धन्यवाद हो। 4, हाँ पढ़िए 4 पद से। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने खुदा यहोवा के लिए वैसा ना करना। बस रुकिए थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा हमको कैसा करना पड़ता है, कैसा करना नहीं पड़ता है, कैसा करना चाहिए, कैसा करना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा। सारी बात नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बातों पर बता करके बंद करूंगा। ध्यान से देखिए, समझिए। बहुत से लोग कलीसिया में आ जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन क्या प्रचार हो रही है, क्या समझाया जा रहा है, समझाने का मतलब क्या है या उद्देश्य क्या है, कुछ भी XYZ उनको पता ही नहीं चलता है। सही बात। बस गिरजा बैठना बढ़िया है, इतना तो जानते हैं, बढ़िया है, लेकिन यीशु मसीह की इच्छा क्या चीज है, इन चीजों को अभी भी बहुत से लोग समझे नहीं समझ में आई है। गिने चुने लोग ही समझ पाए हैं, बाकी लोग समझ नहीं पाए अभी भी। इसलिए मैं कहना चाहिए थोड़ा सा आप लोगों के बीच में इन बातों को रख रहा हूं। खुदा का धन्यवाद हो। लिखा गया है फिर जैसा वे करते हैं, फिर जैसा वे करते हैं, इसका मतलब एंड टाइम मैसेज से बाहरी कोई और टीम है और झुंड है और करने वाले हैं, आराधना वर्षिप करने वाले हैं। इसलिए बोला जा रहा है जैसा वे करते हैं वैसा तुम मत करना, वैसा तुम, है ना। तो कुछ ऐसा कार्य होती है, कैसा सेवकाई होती है, इसके विषय में आपको बताया जा रहा है। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने खुदा यहोवा के लिए वैसा ना करना। समझ रहे हैं ना? बाहरी लोग जैसा आराधना वर्षिप कर रहे हैं वैसा आराधना वर्षिप अपने यहोवा खुदा के लिए तुम लोग मत करना। यह है खुदा की व्यवस्था। इसका मतलब खुदा का नियम, खुदा का कायदा। तो अगर बाहरी लोग कर रहे हैं, वैसा करने के लिए खुदा बाप मना कर रही है, तो हमें करने के लिए कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा, खुदा का वचन सिखाएगा कि हमको करना क्या है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हम यहाँ भी देखिए, आगे पढ़िए भाई साहब। किंतु जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहाँ अपना नाम बताए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, 5 वचन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है किंतु जो स्थान तुम्हारा यहोवा खुदा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे। खुदा बाप अपने आराधना वर्षिप करने के लिए जगह चुनता है। क्या करता है? जगह चुनेगा। समझे ना? वहां पे खुदा की उपस्थिति होगा आप लोगों के बीच में। जहां की वचन प्रचार किया जाएगा वहां से प्रकाशन प्रकट करेगा। जहां पे लोगों को खुदा बाप समझाएगा, उसके लिए सब गोत्रों में से यहोवा खुदा ही अपने नाम की निमित्त क्या करेगा? जगह चुनेगा। क्या करेगा? ठीक है। किंतु जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा। यहोवा खुदा चुनेगा, कोई पास्टर नहीं चुनेगा, कोई विश्वासी नहीं चुनेगा, किसी भाई या कोई बहन नहीं चुनेगा। खुदा स्वयं अपने लिए क्या करेगा? जगह चुनेगा, ताकि वहां पे खुदा के लोग उपस्थित होकर के उसकी आराधना वर्षिप करें। खुदा जहां पे चुनेगा, खुदा जहां पे ठहराएगा। ठीक है? ठीक है। चुन लेगा, वहां अपना नाम बनाए रखें। जहां यीशु मसीह अपने स्थान चुनता है, वही अपने नाम को बनाए रखता है। उसी जगह पे उसके नाम आप प्रकट होती है। उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। समझे ना? जहां पे यीशु मसीह अपने उपस्थिति के लिए
जहां पे उसके लोग इकट्ठा हो, जो चुनेगा उसी स्थान पे तुम लोग क्या करना, जाया करना। क्या करना, जाया करना, है ना। देखिए हमारे भाई नरेश है, देखिए मैन पार्ट पहाड़ के किसी और दूसरे हिस्सा में है जी ठीक है। पहली बार भाई ने बुलाया था, अपने घर गए हुए थे, कहीं वो दूसरे हिस्सा में, बहुत दूरी में। सही बात। और गिरजा बैठे ने कहाँ आता है, छिरो पर आता है। कहाँ आता है, छिरो पर आता है बैठने के लिए। अपने प्यारी पत्नी को, दोनों बहुत उन छोटे छोटे बच्चों को आंधी तूफान बारिश में देखिए उनको बैठा करके लाता है। क्यों लाता है, खुदा बाप उनके लिए अपने नाम के निमित्त एक निवास स्थान ठहराया है। आमीन। समझ, जहां पे अपने वचन की खुलासा करता है खुदा बाप ने। क्योंकि ये हो सकता है ये वचन भाई नहीं देखा था, जी लेकिन आज वो वचन भाई के लिए खुल रहा है और लोगों के लिए खुल रहा है, सच है। है ना। हम यहाँ पे क्यों जमा होते हैं, इसका कारण है वचन में। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। आमीन। इसलिए अलग अलग इलाका, अलग अलग जगहों में खुदा बाप ने स्थान देता है ताकि लोग वहां पे जाकर उसकी आराधना वर्शिप करें। और क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, इनका तमाम नियम यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको। खुदा का धन्यवाद हो। किंतु जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे। यहाँ पे हम आते हैं किसका नाम करने के लिए, यीशु मसीह के नाम करने के लिए, खुदा यहोवा के नाम करने के लिए। यहाँ पे हम आते हैं बकवास करने के लिए नहीं, किसी और चीजों की बात करने के लिए नहीं आते हैं। हम यहाँ पे उसका नाम लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उसकी नाम लेने के लिए यहाँ पे खुदा बाप ने हमारे लिए स्थान दिया है। खुदा चाहेगा तो आने वाले समय में कहना चाहिए अलग बनेगा, लेकिन जब तक अलग नहीं बनता है तब तक भाई ने अपने घर की द्वार को खोल दिया, इस परिवार ने अपने घर को खोल दिया द्वार, ताकि यहाँ पे खुदा की नाम हो सके। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की महिमा हो। जाया करना। आगे छठवां वचन पढ़िए भाई साहब। और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। आप थोड़ा सा समझिए, समझने की बात है। बहुत लोग आज गिरजा बैठते बैठते बचपनी से बुजुर्ग हो चुके हैं। हो सकता है कितने लोग सो भी गए होंगे, लेकिन अभी भी वो लोग क्या नियम है, क्या कायदा है, समझ नहीं पाए हैं। समझे ना, समझ नहीं पाए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर समझ में नहीं आता है तो किसी भाई बहन को अगर समझ है, उन भाई बहनों से संपर्क करें, उनसे पूछें, ताकि हमारी सेवकाई करने में किसी प्रकार की गलती ना हो। आमीन। सही बात है ना? हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह की अनुशासन की अधीन में रहनी। समझे ना, खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। तो यहां पे लिखा गया, देखिए छठवां वचन में, जो स्थान ठहराता है जहां पे आराधना वर्षिप होती है, जहां पे प्रभु के पवित्र लोग इकट्ठा होते हैं, लिखा गया है तुम अपने होम बलि, वही लिखा गया, वही जहां खुदा बाप ने अपने नाम के निमित्त स्थान ठहराएगा, निवास स्थान ठहराएगा, वहां पे जाया करना है, वही, ठीक है, वही अपने होम बलि, वही अपने होम बलि। तो पहले पुराने नियम में होम बलि चढ़ाया जाता था, धूप बलि चढ़ाया जाता था, मेल बलि चढ़ाया जाता था, पाप बलि चढ़ाया जाता था, ये तमाम प्रकार की बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन वो नियम अभी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना आज भी। वो तो नहीं है पुराने नियम का, लेकिन आज भी कुछ ना कुछ चीज है। सो खुदा का धन्यवाद हो। होम बलि, ठीक है ना। तो चलो आज होम बलि, मेल बलि, इन चीजों को हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे हाथ उठाना, हमारी समान पर हमारी स्तुति करना, हमारी आराधना करना, ये सारा चीज क्या है, बलि ही तो है ना। अभी हम लोग काम छोड़ करके आए हैं, ये क्या करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। प्रभु हम सारा चीज को छोड़ करके, पीछे करके हम आपके सम्मुख आए हुए हैं।
ये भी तो कहना चाहिए कुर्बानी ही है ना, कुर्बानी है ये भी। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। तो अब देखिए हमें लिखा गया है होम बलि और मेल बलि और दशवंश और उठाई हुई भेंटें और मन्नत की वस्तुएं, स्वेच्छा बलि, गाय बाय भेड़ बकरी दुनियादारी सारा चीज आप कहना चाहिए व्यवस्था भी पढ़ सकते हैं, व्यवस्था भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारी जगहों पे बाइबल में लिखी गई है। मैं अभी टाइम बचाने की चीजों को नहीं बता रहा हूँ। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तो तारीफ हो। देखिए कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे आराधना वर्शिप हो रही है, ठीक है ना, और प्रभु बता रहे हैं कि वही तुम अपना सारा चीज लेके चलिएगा। कभी कभी क्या होता है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए अब मैं यहां से मीटिंग खत्म करके मैं जा रहा हूं, बस कहां बैठूंगा? सीतापुर में। बस कहां बैठूंगा? सीतापुर। अब मैं बस बैठने के लिए हो रहा हूं तो किसी ने पॉकेट से लिफाफा निकाले, भाई साहब ये दशवंश है। वो देने की जगह नहीं है, बस स्टेशन देने की जगह नहीं है, बस स्टेशन किसी मेला बाजार में नहीं है देने का। दशवंश देने का नियम होती है जहां पे संडे आराधना चलती है या जहां पे संत और भक्त इकट्ठा होते हैं, वहां पे ये नियम और ये कायदा के अनुसार होते हैं। जहां पाएंगे वहीं भाई साहब क्या चीज है? दशवंश। ये नियम से बेनियम है, लेकिन चलो भी नहीं जानते, इनको अभी बताया नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। जब दे रहे तो नहीं बोलते, प्रार्थना कर देते हैं। लेकिन जब हमें समय मिलता है तब हम उनको समझाते हैं कि जहां चाहोगे वहीं कुर्बानी चढ़ाने की स्थान नहीं है। कुर्बानी चढ़ाने या बलि चढ़ाने की स्थान खुदा बाप ने जहां पे ठहराया है वहीं पे जाके कुर्बानी चढ़ाते हैं। समझे ना? चाहे मेल बलि हो, चाहे धूप बलि हो, चाहे अन्न बलि हो, चाहे स्वेच्छा बलि हो, चाहे कुछ भी हो, उसको लेके कहां चढ़ाते हैं? जहां पे खुदा ठहराया है, तब तो उसकी आदर होगा। और हम जहां पाए वहीं पे कुछ करें तो क्या उसकी इज्जत होगा? उसकी आदर होगा? नहीं। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। खुदा की महिमा हो। आगे प्रेम साहब। और वही तुम अपने खुदा यहोवा के सामने भोजन करना, और वही तुम अपने यहोवा खुदा के सामने क्या करना? भोजन करना। ठीक है ना? वही जहां ठहराता है यहोवा खुदा, वहीं पे जाके क्या करना? भोजन करना। आज हम आत्मिक भोजन जहां पे खुदा के नाम में हम जमा होते हैं, ये साप्ताहिक जहां पे मीटिंग चलती है, कभी कभी हम लोग कहना चाहिए कोई और मीटिंग कर लेते हैं किसी परिवार में, वो परिवार में वो कहना चाहिए वो खुदा का स्थिर ठहराए स्थान नहीं होता है। वो ऐसे कहना चाहिए विजिट स्थान, या तो कहना चाहिए जाकर के लोगों से मिलना, बातचीत करना, या यहाँ पे कहना चाहिए हम लोग शुरू में सुने कि घर घर प्रेरित लोग जाकर के रोटी तोड़ते, संगति रखते थे और मन की दया से भोजन क्या करते थे, वो अलग है। लेकिन ये जो आज यहाँ पे बताया जा रहा है, ये साप्ताहिक जहाँ पे है ना, मीटिंग तो कहें जहां चाहेंगे वहां पे होगा, लेकिन ये सप्ताही मीटिंग जो है ये जहां खुदा बाप ने ठहराया है वहीं ये मीटिंग हुआ करती है। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। तो इसलिए बोला जा रहा है कि और वहीं तुम अपने खुदा यहोवा के सामने भोजन क्या करना। ये किस भोजन के बारे में बताया जा रहा है? एक तो प्रभु भोज से बलि बनी हुई, दूसरी बात की एंड टाइम मैसेज, आज की जो संदेश है, आज की जो वचन है, ये भी एक क्या चीज है? भोजन है। अभी हम क्या कर रहे हैं? आत्मिक भोजन खा रहे हैं। ये क्या चीज है? आत्मिक भोजन। कहा जाता है कि शारीरिक भोजन से शरीर बनता है, शरीर बनता है, इसको ताकत मिलता है, इसको पौष्टिक मिलता है, ये तगड़ा रहता है, भला चंगा रहता है। समझे ना जी? और शारीरिक भोजन खाना छोड़ देंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आएगा, आंख झिलमिलाएगा, चक्कर आएगा, है ना, कभी उंगली ऐसा खिंचाता है, ऐसा हो जाता है, नहीं होता है क्या? इसलिए हम खाना खाते हैं, फल खाते हैं, पानी पीते हैं, विटामिन खाते हैं ताकि हमारे शरीर मजबूत हो। और आत्मिक भोजन ये वचन है, जहाँ पे मीटिंग होती है, जहाँ पे प्रचारा जाता है, जहाँ पे आत्मिक लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पे हम वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके साथ संगति करते हैं। ये क्या चीज है? हमारी आत्मिक भोजन है। क्या चीज है? आत्मिक भोजन है। सो खुदा का धन्यवाद। दूसरी बात है कि अगर जहाँ पे मीटिंग होती है वहां पे हम जमा होते हैं तो इससे लोगों को आत्मिक बल और ताकत भी मिलती है। आत्मिक बल और ताकत मिलती है। अगर कोई ऐसा भाई हो
कभी सप्ताह में एक आध बार जाएं, उसके बाद मीटिंग ना जाएं। कोई बहान हो सप्ताह में 2 मीटिंग करके कहना चाहिए बाकी सप्ताह ना जाएं। आप दिखेगा उनकी आत्मिक ताकत घटती है, आत्मिक सामर्थ्य घटती है, प्रार्थना करने का इच्छा टूट जाती है, समझे ना, बाइबल पढ़ने की इच्छा टूट जाती है। और लगातार जो मीटिंग में अटेंड करते हैं या गिरजा जाते हैं, उनकी विश्वास को दिखे, उनकी विश्वास आगे ही आगे रहता है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। जो कि नबी ने बताया है, विशेष करके दिन की सनहाल और अखपुर एक आम औजार या एक आम कहना चाहिए जो चीज है कि एक औजारन इस्तेमाल ननोर आद हमेशा बढ़िया बढ़िया थी इंद्रवानी बढ़िया थी मंजरते काला इंद्रवानी काली मंजरते काली है ना, छिपन हूँ हमें सम्मान मंजर ले अय्या कासा की काली ना जी आगे हमें समझते रहना। तो अधिर किसान भाइयों रखो, अगर बना चाहिए एका कहना चाहिए मतलब टोंगे किसान हमेशा जो यूज लगना आद मंजरते का साफ थी उगता उइनर उस संगीत साफ थी रोज का उगता ता उस संगीत इस्तेमाल मनी ना आज साफ थी। और इन्नेम जो अधीन उगता आज ना बोले आज मूर्छारी का सही बात अन्यम जो कि आत्मिक क्षेत्र आत्मिक दुनिया ने करता हमेशा सभा संगीति ने इकट्ठे मनते कालो गिरजा बिनती नो ज्यादा बढ़ते कालो उपवास प्रार्थना ज्यादा समय बितापोर आही आत्मिक जीवन अनेर के जमा भाई बहनर ते ताप चलती आही आही प्रार्थना ही हनिन मिनके है ना, आरी प्रार्थना ही शैलीन मिनके आरी आवाजन मिनके बातचीतन मिनके फर्क पड़ा रही करी। और कभी कभार आलर ही प्रार्थना मिनके बातचीतन मिनके आज फर्क पड़ा रही करी, समझा आलर ना। तो फायदा रहे के कि प्रभु से चुंचका अड्डा नु काना और असन उपस्थिति मनना नु फायदा इतनी मिलके कि आगे बढ़ना नु बहुत सारी मदद खा करी, आशीष और अनुग्रह खा करी। प्रभु से धन्यवाद मनाने का आमीन। भोजन क्या करना और अपने घराने समय उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे खुदा यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। क्या करना? आनंद करना। इंद्रिय हो परिवार नु मिलदार की जो काम काज ननोर और यहोवा खुदा स्तरती अगर आशीष खखरो बोले खुश रहना चाहिए, इंतरना चाहिए, आनंद बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु एमहा काम बुता ही चड्डी एमा की चित्त नाम काम बुता नंदक अयम चीदस अलग से बना माने बाउर ने क्यों करती इन्ने को निमह धर्मी सिनमंदर बोलिम काम बुता मा तो ना है ना पलांग नु बिडकर निमह बैनु मंगे त दिखा तो अन्ने यहवा खुदस ने खा बैनु मत तुम दुदस सही बात है ना, नमल लंगड़ा ठूठा काम था कि कनी मल्ला कम स्कस सच्चे है ना, इन्ने बढ़िया खेखा खेदे चिचका दस मेहनत ना कुज्जा खेदे गच के उनटा नमे खन्न मर ओदन के नमे खेदे खा मर ओदन के होलन ते नाम प्रभु सिन रोज ओदन के प्रभु से निंद इंद्र पाप नंच का सिन बुरे नंच का सिन इन्ने जन्माज के होता नाम को सो ओदन के है ना, लेकिन नाम काम नंदत अयम प्रभु से आशीष और अनुग्रह चीदस प्रभु से धन्यवाद मनाने का आशीष होती तारी मनाने का और खुदा यहोवा मैया भाई मन्नर आसिन इल्चर की जो चलना यहोवा खुदा बहुत ही आशीष चीदस अपरंपार आशीष चीदस बाइबल लिखी कि मुझे परख करके देखो मैं आकाश की भरोस झरों का खोल करके अपरंपार बारिश वर्ष अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं करता हूँ। खुदा का धन्यवाद हो आमीन। बाइबल लिखी कि मलाकी की पत्री में खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। भोजन क्या करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर इंद्रिय मोह पैरी चोर की नाम साम गोटी जो भी नाम काम काज नंदा जम्मा कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो, एक का काम नाम उसका आदत ना ठीक है ना लगाया हो और जिन पर तुम्हारे खुदा यहोवा की आशीष मिली हो। एकाएक ये नियम खेखा एवं रुकार अदर है ना, बहुत आलन अखदर यूसुफ सिन अखदर ठीक है ना जी यूसुफ सिन ताम दादा बगर 20 चिच्चर सच है 20 चांदी की सिक्का थी आसीन विश्व व्यापार वाले खन 20 चिच्चर पहले का आसीन कुआं सच सर किस्म की उस कोशिश और तंबस गुसन झूठा समाचार तय कर आसी कपड़ा नोंटा एडन पिटियार का एडबियार बोकड़ा बाइबल लिखी है उनटा मेमनान एडबियार
और अधीन खेसा लिए लतफदाम बाचा और तंबस में अस्ताचर इंद्रा इत निगदसी का पढ़ाई किया तू बोले तंबस सीरियस हाँ इतने के निगदस खिंद किच करना कोई किच किच करना और खेसा निगदस सुलिक आम जानवर धरसी चासिन जंगल अब आसिन बीसीए चरिए तंगदा बगैर खुद और तंबासी झूठ बोल अन्नर केरा ईद आसी दिन की सुसने के नेका ही के बोला बास का हाँ इदन गेन विकेट किस करेंगे 10 किस के इंद्र जानवर एक दर्शन मतलब खच्चे मुखावा की आ सिन्ने चीखा तो सिन्ने चीखा दास की बुजुर्ग समय नो की हद से ज्यादा सही बात और खुद तंगदा वगैरह आसिन बीसे है लेकिन ये हुआ खुदा अनुग्रह चिच्चा सास उसके ये व्यापारी होचर तहा मतलब अय्या था राजा के आर बीसे चिच्चा मिस्र देश था राजा के बीच से और यीशुफ एका कामन नन लगदस एका कामन जो काम यीशुफ कर रहा है वो काम सब सफल हो रहा है कोई काम नहीं रुक रहा है जो काम कर रहा है सब काम सफल हो रहा है यहाँ तक कि राजा देख रहा है कि उनकी घर में इतना आशीष जिस में हाथ बटा रहा है जिस काम में हाथ बटा रहा है सब में आशीष हो रहा है तब राजा इतना खुश हो गया कि ये नौकर के आने के बाद क्योंकि ये अपना यहोवा खुदा का भाई मान के काम करता है इसलिए इसके काम में उसकी खुदा आशीष देता है इतना खुश और उसका भला काम करने के कारण देखिए शैतान उसको जेल में डलवा दिया क्या किया जेल में लेकिन यीशु जेल में भी बड़े बड़े काम कर समझे ना जेल में भी उनको काम करने का अधिकार मिल गया और जेल में जो काम कर रहे हैं वो काम सब सफल हो रहे हैं और जेल की काम की प्रतिष्ठा फिर बाहर सुनाई दे रहे हैं कि वहां पे वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं तब फिर से वो राजा उसको बाहर निकालता है समझे ना जी। और देखिए वो मिस्र देश का क्या बन जाता है प्रधानमंत्री बन जाता है जी। और वहां का राजा कुछ भी नहीं जानता है सारा काम सौंप देता है यूसुफ के लिए यूसुफ जो बोलेगा वही करने होगा और लोग वही करेंगे प्रजा वही करेंगे और वहां का मिस्र राजा बोल दिया कहना चाहिए सिर्फ मेरे गद्दी को छोड़कर बाकी सारा काम कौन देखेगा यूसुफ देखेगा और आप लोग जानते हैं जब यूसुफ निकलता था शहर से तो दुनिया के लोग घुटना टेकते थे सही बात जितना राजा का सम्मान नहीं करते थे उतना यूसुफ का सम्मान करते थे क्योंकि यूसुफ के अंदर है कौन खुदा खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ उसकी तारीफ करता हूँ आमीन उसी प्रकार मेरे भाई बहन यहाँ पे कहा गया है कि जिन जिन कामों में तुम हाथ लगाते हैं है ना हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे खुदा यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना क्या करना इंद्रियम काम नंदत और काम सफल मनो बड़े समझा रहा कि यहोवा सफल नंजस और यहोवा सफल नंजस वाले यहोवा से नहीं बड़ाई प्रशंसा और तारीफ नहीं की वर्षित नहीं का स्नामिक धन्यवाद नहीं की और नाम बोध के नहीं किया इंगा बलती नंज कने नहीं इंगा ताकत नंज कने बोले बादा अगर कटी के ना अगर ना लकवा ही वायरस में तैयो चुस ना एक आम खान कट के नहीं अंधरा चिच्चा खैया करा बोले देखा तो नहीं है मेहनत मेरे काम ना लगी सही बात है ना सही बात है उदुल तैन उजना घटना तेंगल दान मीटिंग नो केरकाला रखो अत्रियन मीटिंग चल रहा है लेबने त्रियन बल्लोर नहीं लेकिन यहाँ भाइयों से कुछ अलग तक वर्ष के रखो लेबने त्रियन मीटिंग चल रही है जी ठीक है ना बाइबल क्लास सेवट की रच की चल जेठे वाला बात दिन की 3 दिन की प्रोग्राम रच की रच तो ने क्या चला रहा पड़ दिन जब से मीटिंग शुरू मंजा और आधी मीटिंग ही सामने नो उल्टा पारस की चा आप बही विषय आली इतना के वरना जब माइप नो जो प्रचार मना लगी जो प्रचार वाला प्रचार लगना है ना जो तेमा सम प्रचार नगस के उनता एमपी दिवस के असस भाइयों प्रचार न लियस अब किचरिन खित्ता मतलब नहीं रेंगन के बागे बरस का ना रेंगन चिड़गा पड़ गया लगना बस आज बलि गुसन ना आज खेतर के बाले खेतर के बालेगी खेतर के बाले मीटिंग के बाद में अंदर बन जा लगता आज 40 गुबारी नंजा इरिया तहां खक्का गुठी नोरा खेलता पड़ कोई नड़ी चेर कोई दर्द मिला बस बलिन चिटकियां उसके बाद में मुरझा दी खतरा करा आग खतर का ना तो नेका संग हावड़ी बन जा ना तो एक बूंद अम्मू उंडा एक सप्ताह गुटी जिया क्योंकि रात से तुम विजिट ना लिखने जी एरा हो केर का मजे कोई बातचीत मल्ला गिरजा भी मालूम कलिया समझा ना जी
अधिमैया रक्षा शैतान इतना केवरना कि रेंगन छिड़का पड़ गया बरसकाना रेंगन जमा कुछ ना के बरसकाना इतना बड़े 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 मीटिंग ही रहना गुटी बस आज काम दिन बन जा कोई डॉक्टर ना कोई दवाई ना कुछ रहमान बन जा आखिर नो दुनिया ने देखी कभी नहीं आओ चड्डे नमाय इन टाइम मैसेज आलर संगे यहोवा खुदा साथ साथ इजगदस आमेन आसी आमेन उत्तर आसी साथ साथ रहना युंदा गजे कांति हमने नो मले थनार होले इन नंबर बा की मतलब नीकीम हूं आओ चड्डे है भाई बहन रो मैसेज नो आर की हो ने का जियनु कटीम की वो दर्द क्रोध पैदा मल बनना चाहिए प्रेम के साथ आ जम्मा कुछ प्रेम के साथ होना मौका प्रेम के साथ राधवर सीखना प्रभु उठा उस लेकिन घाटा मर उस प्रभु से महिमा मना लेकर आशीष होता सी तारीफ मना लेकर आमेन हालेलुया तो आम चड्डी एक आम चीजन हूं अगर एंड्रो और हाथ लगाबो आज बढ़ो दिन लेकिन घाटो मला है ना आज चीजत बढ़ो लेकिन घाटो मला क्योंकि यहोवा खुदा सी आशीष प्लस पॉइंट नो ई माइनस पॉइंट नो मर घटती करम नो मर परंतु बढ़ती करम खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ आमेन एरा नतिन टाइम मैसेज रो किसी न किसी कोणा नु हमेशा बपतिस्मा मानते हैं कभी सरगुजा में तो कभी सारंगढ़ में तो कभी शक्ति में तो कभी कहीं तो कभी होते ही रहता है आपको नो कहीं ना कहीं अलग रहना आपको नो 9:32 में मन जा जी तो कहना चाहिए झुंड ही बढ़ती क्रम रही परंतु घटती क्रम मल्ला खुदा से धन्यवाद मनाने का आशीष टूटा सी तारीफ मनाने का प्रभु का धन्यवाद हो आमेन तो जिस अभिषिक्त लोग जो है जिस में काम हाथ बटाते उसमें आशीष आता है खुदा का धन्यवाद लेकिन कभी भी हमको संदेह नहीं करना संदेह नहीं करना जहां संदेह किए सारा मैटर खत्म हो जाती है प्रभु का धन्यवाद हो उसकी तारीफ हो आगे देखिए पढ़िए आगे 8 पद जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं वैसा तुम ना करना देखिए पहले बता रही है उस समय के कुछ विश्वासी लोग जो करते थे सेवक लोग करते थे वो काम भी सही नहीं था वो काम भी सही यहोवा की दृष्टि में वो काम भी गलत था इसलिए यहाँ पे मूसा के द्वारा यहोवा खुदा कह रहा है आजकल जो हम यहाँ पे करते हैं समझे ना आजकल जो हम जैसे हम आजकल यहाँ काम जिसको भाता है नेका नेका के बढ़िया लगी अन्य माने अपन इच्छा से नरना आजकल हम जो करते हैं ने बालगी मूसा जो आज समय मूसा से समय न हो आलर गेका से बढ़िया लग गया अन्य काम न लग गया यहोवा खुदासी पेशका से मला लेकिन नेका गज के लेकर अच्छा लग गया ईद बढ़िया लग गया अन्य काम न लग गया लेकिन मूसा से पूर्वादस की इन्ने काम नमा गज के मल्ला नन्ना जो पुण्य ना बता समझा ना धरना जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं वैसा तुमको है ना तुम ना करना ऐसा तुम ना करना तो पहले समय हो सके बान हो नाम सीनाई मंतवीर कचकर या नाम पिंटी कोस्टल मंतवीर कचकर छे मेनोनाइट मंतवीर कचकर छे लुथरन मंतवीर कचकर छे रोमन कैथोलिक मंतवीर कचकर आ काम नमागस के लिए न या मल्ला नन्ना समझा रहा ना आमेन पहले नाम कई रसकत ये ना लिखा आ काम नमागस के लिए या मल्ला नन्ना या जो काम नाम दा आत्म प्रकाशन की मुताबिक काम ना पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन की अनुसार सो प्रभु से धन्यवाद बनाने का उसकी तारीफ हो आमेन आगे भाई पढ़ी भाई साहब जो विश्राम स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे भाग में देता है हाँ वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे हाँ परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे सब शत्रुओं से क्या देगा विश्राम देगा ठीक है ना उनको बोला जा रहा है इस्राएलियों को बोला जा रहा है अभी तो उस विश्राम स्थान पे नहीं पहुंचोगे लेकिन एक दिन यह खुदा तुम्हें वहां पे पहुंचाएगा और हर शत्रुओं से तुम्हारे हर शत्रुओं से तुम्हें क्या देगा शांति देगा आगे पढ़िए और तुम लीडर रहने पाओ और तुम क्या रहने पाए लीडर लीडर रहने पाए आगे तब जो स्थान तुम्हारा
खुदा यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वही ले जाया करना। तुम सबों को वही ले जाया करना, समझ रहे ना, वही ले जाया करना। मिंद्राली जम्मर के साथ ना, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ कर। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, और तुम निडर रहना, डर के नहीं रहना, डर के नहीं रहना है, निडर रहना है, ठीक है ना, क्योंकि वह खुदा हमारे साथ है। निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि, मेल बलि, दशमांश और उठाई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे। किसके लिए? यहोवा के लिए संकल्प करोगे, ठीक है ना। अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं, उन सबों को वही ले जाया करना। वही क्या करना? ले जाया करना, ठीक है। अब देखिए, बच्चों की समर्पण कहाँ होती है? गिरजा में होती है। डीडिकेशन कहाँ होती है? मंगनी कहाँ होती है? शादी कहाँ होती है? समझ में आ रही है ना? अब देखिए, अब एक मसीह परिवार में डीडिकेशन गिरजा में ना कराकर सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बुला करके, वहां तो बड़ी प्रोग्राम चल रहे थे। क्या चल रहा है? प्रोग्राम चल रहा, आप जान रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में, गांव मोहल्ला में होती है, आप तो जान रहे हैं। तो फिर यहोवा खुदा